कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहां तक, रिटायरमेंट ऑफ बिल कल शुरू किए थे, डिस्कस किए थे, उस पर हमने एक क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक कल हुआ था। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आज हमारा डे 20, ओके डे 20, और क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 से। साहब आपके नोटबुक में लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 44। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके, संडे का दिन, यस, ओके। सो आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 44। ओके, मिस्टर डेविड ड्रॉस two bills of exchange on 1st of January 20 for rupees 6,000 and rupees 10,000। तो कितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे? डेविड ने ड्रॉ किया, तो डेविड कौन है? ड्रॉर। तो दो बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस में दो, एक है आपका 6,000 रुपए का और एक है आपका 10,000 रुपए का। The bills of exchange for rupees 6,000 is for 2 months while the bills of exchange for rupees 10,000 is for 3 months। तो वो कहता है हमसे कि ये जो दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो 6,000 वाला 2 महीने का है और वो जो 10,000 वाला कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का है। सो ये इसकी वैलिडिटी कितनी? ये 6,000 वाले की 2 मंथ्स का है ये बिल, और ये कितना? ये है 3 मंथ्स का। ओके, दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। थॉमस ने एक्सेप्ट किया, मतलब थॉमस कौन है? ड्रॉई। तो यहां पे डेविड ने ड्रॉ किया ये बिल, तो ये ड्रॉर हुआ, इसके लिए क्या होगा? वो बिल्स रिसीवेबल। और थॉमस ने एक्सेप्ट किया, तो ये कौन है? ड्रॉई। तो ड्रॉई के लिए क्या होगा? ये बिल्स पेएबल। ऑन 4th of March 20, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months. Mr. David agrees to this proposal. On 20th of March 20, Mr. Thomas retires the acceptance for rupees 10,000. The interest rebate, that is discount, being rupees 100. Before the due date of the renewed bill, Mr. Thomas become insolvent and only 50 paisa in a rupee could be recovered from his estate. You are to give the journal entries in the books of Mr. David. अब देखो उसने हुआ क्या यहाँ पे, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। दो बिल थे। फर्स्ट बिल जो है हमारा, फर्स्ट बिल है वो किस अमाउंट का है? फर्स्ट बिल है हमारा 6,000 रुपए का। और जो सेकेंड बिल है, सेकेंड बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने बिल इस क्वेश्चन में? दो। सेकेंड बिल है 10,000 रुपए का। फर्स्ट बिल कितने का है? 6,000 रुपए का, और सेकेंड बिल कितने का? 10,000 रुपए का। सो यहां पे इसको क्या करा गया? इसको रिन्यू करा गया, ठीक है। फर्स्ट बिल को रिन्यूअल करा गया, और जब रिन्यूअल करते तो आपको पता है कि 4 चीजें हमको ध्यान रखना होता है। पहला कि कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल करना होता है। क्या कोई पार्ट पेमेंट है क्या? अगर पार्ट पेमेंट रही तो उसकी एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, और न्यू बिल क्रिएट करते हैं। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि दो बिल थे, एक था फर्स्ट बिल आपका जो कि 6,000 रुपए का था, और दूसरा बिल था आपका 10,000 रुपए का। तो फर्स्ट बिल को वो जो ड्रॉई था वो कहता है इसको क्या करो? रिन्यू करो। रिन्यूअल के लिए कहा उसने, तो उसमें कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल होगा, पार्ट पेमेंट अगर दिए क्वेश्चन में तो उसकी एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट की एंट्री पास होगी, और किसकी? न्यू बिल की। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहता है कि ये जो नया बिल है, ये जो न्यू बिल यहां पे ड्रॉ हुआ, जब इसकी मैच्योरिटी आई, इसकी मैच्योरिटी डेट के पहले क्या हुआ? जो दूसरी पार्टी थी, दूसरी पार्टी मतलब जो कौन था आपका? थॉमस था। तो मिस्टर थॉमस जो ड्रॉई था ना, मिस्टर थॉमस जो ड्रॉई था, ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया इंसॉल्वेंट। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंसॉल्वेंट। मिस्टर थॉमस क्या हो गया? आपका इंसॉल्वेंट हो गया। तो किसे फर्स्ट, ये सिचुएशन थी, इसकी एंट्रीज कैसे पास कर रहा हूं मैं आपसे बात करूंगा। और सेकेंड बिल के केस में क्या हुआ? सेकेंड बिल तो मैच्योरिटी डेट के पहले ही वो ड्रॉई आता है, और इस बिल को क्या करता है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब मैच्योरिटी डेट के पहले वो पैसा दे जाता है। तो उसके लिए कुछ वो कहता है कि मैं कम पैसा दूंगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिबेट कहते हैं। तो ये दो जो बिल इस क्वेश्चन में है, एक बिल किसके ऊपर है? आपका रिन्यूअल। एक बिल में रिन्यू का केस है, और दूसरे बिल के, सॉरी, एक बिल रिन्यूअल का केस है और दूसरा बिल किसका है? रिटायरमेंट का है। तो इस क्वेश्चन में अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना है हमने को कि फर्स्ट बिल जो 6,000 रुपए का है वो रिन्यूअल वाला है, और सेकेंड बिल क्या हुआ आपका? रिटायरमेंट वाला है। तो रिन्यूअल वाले में बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि जो
बिल जो होता है, फर्स्ट बिल जो होता है रिनीव तो करता है, लेकिन फिर नया बिल जो क्रिएट, तो उसकी मैच्योरिटी डेट के पहले ड्रॉ इंसॉल्वेंट हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट? मैं भी बात करूं, दिवालिया घोषित है, मतलब वो पैसा अब दे नहीं सकता। तो कितना दे सकता है, थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन में बताया। व्हाट इज इंसॉल्वेंट, उसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। तो पहले आप यहां पे लिखेंगे ओके ओके। सो आप उसने वैसे जर्नल एंट्रीज तो आपको क्वेश्चन में डेविड की बुक में पूछा, वैसे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन है, डेविड के बुक में पूछा। डेविड कौन है? ड्रॉर। लेकिन ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोनों की बुक्स में एंट्री यहाँ पे लिखता हूँ, जो ड्रॉर है और कौन? ड्रॉई। तो दोनों की बुक्स में एंट्री में यहाँ पे लिखता हूँ, ड्रॉर है डेविड, ड्रॉई है कौन? थॉमस। ओके, सो आप इसको लिखेंगे। ओके, ट्रांजेक्शन in the books of ड्रॉर। ड्रॉर कौन है यहाँ पे? डेविड। तो डेविड ब्रैकेट में लिख देता हूं, ड्रॉर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? थॉमस। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे आप ड्रॉई। ओके, तो इसे लिख लेंगे पहले। अराउंड 1 पेज तो से थोड़ा शायद कम लगे, लेकिन 1 पेज आप लोग ड्रॉ कर लो, 1 पेज पूरा ड्रॉ कर लेंगे। सो 1 पेज आप ड्रॉ कर लो। ओके, ड्रॉ 1 पेज आप ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, डन। ध्यान से बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ। यहाँ पे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से एक पॉइंट को समझेंगे कि डेविड ने बिल ड्रॉ किया कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2020 को। एक दो बिल, एक 6,000 रुपए का और एक 10,000 का। तो यहां पे एंट्री पास करेंगे, 1 जनवरी 2020 को बिल ड्रॉ किया। किसने बिल ड्रॉ किया? बिल ड्रॉन बाय डेविड ऑन थॉमस। थॉमस के ऊपर किया। तो जो ट्रांजैक्शन वाला कॉलम को लिखना नहीं होता, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखता हूं कि आपको पता रहे क्या हुआ। ओके, तो यहां पे डेविड ने ड्रॉ किया बिल किस पे? थॉमस पे। अब डेविड की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? मैं हूं डेविड, आप हो थॉमस। मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया, मुझे दिए, तो बिल रिसीवेबल मेरे लिए। तो मैं यहां लिखता हूं बिल्स रिसीवेबल, यहां नंबर 1 लिख देता हूं। नंबर 1 अकाउंट डेबिट। दो बिल है, एक है 6,000 रुपए का, बिल से रिसीवेबल। नंबर 2 अकाउंट डेबिट, दूसरा है 10,000 रुपए का। तो बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट 6,000, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 10,002। किसने मुझे ये बिल दिया? मुझे ये बिल दिया थॉमस ने। तो थॉमस कौन है? गिवर। तो उसने मुझे 16,000 रुपए के ये 2 बिल दिया। अब आप थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो ड्रॉई है, तो उसने वो बिल दिया, तो वो अपनी बुक में जब एंट्री पास करेगा तो उसने किसको दिया? मुझे दिया, तो मैं रिसीवर हूं। तो यहां पे लिखेंगे डेबिट अकाउंट डेबिट, डेबिट अकाउंट डेबिट 16,000 रुपए उसने बिल दिया। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल उसके लिए लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। तो बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट कितने का? 6,000 का। 2 बिल्स पेबल नंबर 2 अकाउंट, हाउ मच? 10,000। सो 2 बिल थे, तो 2 बिल, एक मेरे लिए रिसीवेबल, तो उसके लिए थॉमस के लिए क्या हुआ? पेबल। तो मैं सपोज डेविड हूं और आप हो थॉमस, तो मेरे लिए रिसीवेबल बेटा, आपके लिए पेबल। अब वो कहता है आगे, उसने अपने हमसे कहा फिर कि these bills are accepted by Thomas Dickey. On 4th of March 20, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest 18% per annum for a period of 2 months. आराम से 1 by 1 एग्री हुआ प्रपोजल, और फिर थॉमस रिटायरमेंट का। दूसरी बात, अभी अब मेरे पास ये बिल आ गया, पहला बिल और दूसरा बिल मेरे पास रखा हुआ है। तो आप मेरे को आते और कहते कि 4 मार्च, डेट दी हुई क्वेश्चन में 4 मार्च 2020 को आप कहते हो कि पहले बिल को क्या कर दो, पहला जो बिल था उसको
रिनीव करो। वैसे भी पहले मंथ की वैलिडिटी कितनी थी, पहले बिल की वैलिडिटी आप अगर यहाँ पे देखो कितने मंथ का बिल था पहला वाला, इस फॉर 2 मंथ। तो इसकी मैच्योरिटी डेट कौन सी आती थी बेटा, 1 जनवरी है, तो 1 फरवरी, 1 मार्च और 3 दिन आप ऐड करो तो 4 मार्च। तो 4 मार्च को वो रिनीव कर, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल करे। अब रिनीवल के लिए बोला उसने, तो रिनीवल में मैंने आपको सिखाया था 4 चीजें ध्यान में रखते हैं। पहला कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये रिनीवल की अपन एंट्री पास कर रहे हैं, रिनीवल। तो उसमें सबसे पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। तो ओल्ड बिल का कैंसलेशन, तो ये कौन सा केस है, ये रिटेन्ड करके रखा। किसने रिटेन्ड करके रखा, मैं ड्रॉअर हूं और मैंने इसको क्या कर रखा हूं, मैंने इसको रिटेन्ड कर रखा हूं बिल को। अभी से पहले बिल की बात करेंगे बेटा, 6,000 रुपए का है, तो मैंने एंट्री पास की थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस। तो उसका कैंसिल करें मतलब ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी, थॉमस अकाउंट डेबिट 6,000 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट 6,000। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट। कितना अमाउंट है, 6,000 रुपए का। ठीक है, सो यहाँ पे 6,000 रुपए का बिल था, पहले मैंने बिल ड्रॉ किया था, तो मैंने एंट्री पास किया था बिल्स रिसीवेबल टू थॉमस। और उसको कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि रिनीव करे, 4 चीज करना है। तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल करें हमने, थॉमस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 6,000 का। वो 10,000 को कैंसिल मत कर देना, क्योंकि वो नहीं, आप वो रिनीव नहीं कर रहा, पहले बिल को रिनीव करने बोला। सेकंड बिल तो रिटायरमेंट है, सेकंड बिल के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट बिल को रिन्यू करने बोला। 4 चीजों की पहला ये कि मैंने क्या किया, उसको कैंसिल किया। अब ये क्या एंट्री पास करके थॉमस, उसने एंट्री पास करता डेबिट अकाउंट, सॉरी हाँ, उसने एंट्री पास किया डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब उसकी रिवर्स एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट। तो बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट 6,000 टू डेबिट अकाउंट, टू डेबिट अकाउंट 6,000। तो जब भी कोई कैंसलेशन होता है तो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करना होता है। तो ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे क्या आती है हमारी, अगर मैं थॉमस की बात करूं तो इस एंट्री पास कर डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी 6,000 की बात करें, अभी हम उसको वो जो आपका ये है वो 10,000 रुपए वाले बिल की बात नहीं कर रहे। तो उसने रिवर्स एंट्री पास किया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट। अब ये पहली बात है। दूसरी बात मैंने क्या कहा था आपको, जब भी रिन्यूअल होता है पार्ट पेमेंट कुछ है क्या, तो इस क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं है। पार्ट पेमेंट इफ एनी, अगर कोई पार्ट पेमेंट दिया कि उसने, हम रिनीव तो कर रहे हो 6,000 का बिल, कोई पार्ट पेमेंट दिया क्या, नहीं। तो क्वेश्चन में कोई भी पार्ट पेमेंट इसमें नहीं है। तीसरी चीज आपको क्या सिखाया था, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की मैं बात करूं, कैलकुलेशन यही करता हूं कि 6,000 रुपए का बिल था। क्वेश्चन में उसने अपने से कहा कितने परसेंट बोला, देखो स्क्रीन पे 18% उसने कहा। और ये जो सेकंड बिल जो आप यहाँ पे क्रिएट कर, पहले को कैंसिल करके जो दूसरा बनाओ, कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का। तो यहाँ पे 6,000 18% कितने महीने के लिए, 2 महीने बाद मिलेंगे। तो इंटरेस्ट 2 महीने का, 6,000 पे 18% 2 महीने का, वो हो गया आपका 180 रुपए। अभी 180 रुपए जो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करते, ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं ना, मैं आप पे, मेरे लिए इनकम है और मुझे आपसे लेना है इंक्रीज इन एसेट। तो मैं, मुझे, आप कौन है, थॉमस, तो मुझे थॉमस से लेना इंक्रीज इन एसेट। तो मैंने एंट्री पास किया थॉमस अकाउंट डेबिट 180 टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट कितना, 180। अब ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम थी, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए क्या, एक्सपेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको देना, तो आपके लिए क्या, एक्सपेंस है। तो आप यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 180 टू किसे देना, आपको डेबिट को देना, मैं डेबिट, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो टू डेबिट अकाउंट 180। तो अब तीसरी चीज भी हम लोगों ने कर ली यहाँ पे इंटरेस्ट की। चौथी चीज कौन सी होती है फिर, आपका रिन्यूअल ऑफ न्यू बिल। न्यू बिल जो बनता है आपका, अब न्यू बिल, मैं इसको कोई नाम देता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थर्ड बिल कहता हूं, ऊपर 2 बिल थे ना, तीसरा बिल अपनी अंडरस्टैंडिंग के। अब नया बिल जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मुझे आपसे कितने लेना है, 6,000 रुपए लेना, आपने कुछ पार्ट पेमेंट करे नहीं, ये 6,000 और 180 रुपए इंटरेस्ट का, मतलब 6,180 का मैं नया बिल आप पे ड्रॉ करूंगा। तो मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, मुझे दिए, मेरे लिए बिल से रिसीवेबल, तो मैं यहां लिखूंगा बिल से रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट कितना, 6,180 टू थॉमस अकाउंट। कौन है गिवर, थॉमस, थॉमस ने एक्सेप्ट करके दिया, थॉमस अकाउंट 6180। अब आप मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेबल, तो आपने किसको दिए, डेबिट को, तो डेबिट रिसीवर है। सो डेबिट अकाउंट डेबिट
61802 बिल्स पेबल नंबर 3 अकाउंट 6180। ओके, तो इसको समझना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं मिला। यहाँ पे 3 बिल थे, ये पहला बिल था और ये पहले बिल आपने डेबिट करे, फिर उसको क्या करे, कैंसिल कर दी, तो वो कैंसिल हो गया। अब आपका कैसा, दूसरे बिल के बारे में तो बात होने की, अब यहाँ पर आपने जो तीसरा बिल एक नया क्रिएट करे उसको डेबिट करे, तो उसके बारे में कुछ वो कहेंगे। पहला बिल तो कैंसिल हो गया ना, आपने डेबिट करे ना, कैंसिल हो गया। अब तीसरा बिल क्रिएट हो गया, अभी सेकंड बिल भी अपना है, ये सेकंड बिल भी मैं यहाँ पे, ये सेकंड बिल है आपका, तो सेकंड बिल भी अभी बचा हुआ है। देखो ये जो फर्स्ट बिल था उसका डेबिट क्रिएट करके कैंसिल हो गया। अभी अपन किसके बारे में बात करें, सेकंड और थर्ड बिल बचा। अब देखते सेकंड और थर्ड बिल का क्या हुआ। अब वो आगे कहता है अपने से, ऑन 20th of March 20 मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ ₹10,000 द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बिंग ₹100। अच्छा, अब यहाँ पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में बाद में बात होगी। अभी ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपसे भी थर्ड नहीं, सेकंड बिल जो होता है ना, सेकंड बिल, उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। सेकंड बिल जो आप लोगों का था 10,000 रुपए का, वो 3 मंथ की उसकी मैच्योरिटी, कितने मंथ थी, 3 महीने बाद। तो एंट्री क्या उसकी, 3 महीने, 1 जनवरी का बिल था वो, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ऐड करो तो 4 अप्रैल को मैच्योरिटी डेट थी। लेकिन वो अपने पास कब आ जाता है, यहाँ पे वो आ जाता है अपने पास 20 मार्च को। 20 मार्च को आता है और कहता है कि जो 4 अप्रैल की मैच्योरिटी डेट है उसके पहले ही मैं आपको वो पैसा देना चाहता हूं। तो बिल कितने का था, वो था बिल 10,000 रुपए का। सेकंड बिल जो था अपना 10,000 का, उसकी बात कर रहे हैं। और वो बोलता है कि यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया कि रिबेट कैलकुलेट करें, रिबेट कैलकुलेट करने से अमाउंट दे दे 100 रुपए। तो 10,000 के में अगर 100 रुपए का रिबेट रहे तो कितना अमाउंट मिलेगा, 9,900। क्यों रिबेट 100 रुपए का दिया है, क्योंकि मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल आ रही और वो अपने पास 20 मार्च को ही आ गया। तो वो पहले ही मैच्योरिटी डेट के पहले ही वो क्या करा, उसने आके अपने को यहाँ पे दे दिया, अमाउंट दे दिया। उसने जल्दी जब अमाउंट यहाँ पर दे दिया तो क्या, और जल्दी जब उसने अमाउंट यहाँ पे दे दिया तो उसने क्या कहा आपसे कि भाई मैं 100 रुपए, उसने क्या रिबेट लिया। तो फर्स्ट बिल रिन्यूअल वाला केस था, सेकंड बिल किसका, रिटायरमेंट, मैच्योरिटी डेट के पहले। तो उसकी एंट्री अपन यहां पास करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड 20th of March 2020 को ये रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट ऑफ बिल, यहाँ रिटायरमेंट ऑफ सेकेंड बिल, रिटायरमेंट ऑफ सेकेंड बिल। ओके, ध्यान से बच्चों, अभी रिटायरमेंट ऑफ सेकेंड बिल की बात चल रही। तो मैंने कहा कि 10,000 रुपए का बिल था, अब आप पहले ही आ गए मेरे पास, और 20 मार्च को, ऐसे 4 अप्रैल को आना था, 20 मार्च को आके आप मुझे पैसे दे रहे, तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे पास पैसा आया, तो मैं डेबिट की बुक में कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। रिबेट ये मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि मुझे 100 रुपए कम मिल रहे, 100 रुपए टू मेरे पास से क्या कि बिल क्या, मगर कौन सा बिल गया, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट, कितना 10,000 का था। तो जो बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 था वो भी यहाँ पे चला गया, कैंसिल हो गया। आप देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, डेबिट, यहाँ पे क्या किया था उसको डेबिट, और यहाँ पे मैंने उसे क्या किया फिर क्रेडिट, तो उसे क्या करा, कैंसिल हो गया। तो सेकंड बिल आपने हो गया, क्यों, उसके बदले में पैसा मिल गया। अब मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल, आपने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करे बिल्स पेबल की पे करके, तो आपने एंट्री पास करी बिल्स पेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 9,900 टू रिबेट अकाउंट 100, टू रिबेट अकाउंट 100। तो रिबेट क्यों यहाँ पे क्रेडिट करे, क्योंकि ये थॉमस के लिए इनकम है, जो ड्रॉ उसके लिए इनकम है। क्यों इनकम है उसके लिए, इसीलिए इनकम है क्योंकि मैच्योरिटी डेट से पहले उसने पैसा दिया तो उसको 100 रुपए कम देना पड़ रहा है, तो वो उसके लिए क्या होगा, इनकम। तो मेरे लिए एक्सपेंस है, उसके लिए क्या है, इनकम। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेकंड बिल जो था वो उसके बारे में भी कह दिया। अब मगर अभी भी थर्ड बिल जो अपन ने नया बिल जो यहाँ पे क्रिएट करे थे, ये ग्रीन कलर वाला, इसका अभी भी हिसाब किताब नहीं हुआ। तो एक्चुअल में मुझे लेना कितना, 6180 लेना है। पहला बिल था कैंसिल हो गया, सेकंड बिल का पैसा आ गया। थर्ड बिल जो, थर्ड बिल का वो कहता है, थर्ड बिल के पहले वो कहता है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। रिन्यूड बिल का मतलब क्या होता है, रिन्यूड बिल का मतलब होता है थर्ड बिल के बारे में बात कर रहा है आपसे। तो रिन्यूड बिल कौन सा है आपका, थर्ड बिल।
So before the due date of the renewed bill, Mr. Thomas becomes insolvent. Only 50 पैसा in a rupee could be recovered from his state. तो मिस्टर थॉमस क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. आप हो थॉमस मेथा डेविड. मैंने कहा मुझे आपसे 6180 लेना है. तो मुझे आपसे 6180 लेना था. लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे 6180 लेना था, लेकिन हुआ कोई क्या कि आप हो गए इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब आप दिवालिया घोषित हो गए. आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने बोले कि मैंने 50 पैसा इन ए रूपी आपसे मिलेगा. 50 पैसा इन ए रूपी का मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते. 1 रुपए में कितने पैसे होते? 100 पैसे होते. सो 50 पैसा इन ए रूपी का मतलब होता है 1 रुपए में 100 पैसे होते. तो 50 पैसा इन ए रूपी, इन अदर वर्ड 50% आप मेरे को दोगे. तो मुझे आपसे लेना कितना था? 6180. जो रिन्यूड बिल था, थर्ड बिल, दैट इज वॉज 6180. तो मुझे आपसे 6180 लेना था, लेकिन आप हो गए इंसॉल्वेंट. आपने बोले 50%, 50 पैसा इन रुपये मतलब 50%, 50% ही दूंगा. तो मैंने यहां पे लिखा, याद रखना, पहले मैं लिखू यहां पे, थॉमस डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हेंस थर्ड बिल डिसऑनर. अब क्या हो गया? आप हो गए इंसॉल्वेंट. तो पहले तो जो थर्ड रिन्यूड बिल था वो कैंसिल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट हो गया, वो उतना पैसा ही नहीं मिल रहा, उसके अगेंस्ट में आपने को पैसा नहीं मिल रहा पूरा. तो पहले तो कैंसिल करो और फिर जितना मिल रहा है उसका सेटलमेंट करते. तो थर्ड बिल जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो मैंने एंट्री पास की, बिल्स रिसीवेबल टू थॉमस. अब कैंसिल करना पड़ा रिन्यूड बिल, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए. तो एंट्री उसकी रिवर्स एंट्री वो होंगी आपकी थॉमस अकाउंट डेबिट, 6180 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 है बेटा, अकाउंट कितना? 6180. तो ये जो थर्ड बिल जो था ना हमारा, ये वो यहाँ पे कैंसिल हुआ. क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि अब आप हो गए इंसॉल्वेंट. आप क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए. तो थर्ड बिल क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया. ओके. अब इंसॉल्वेंट हो गए तो थर्ड बिल क्यों कैंसिल करे आपने? क्योंकि वो अब आप पैसा उसके अगेंस्ट में नहीं दे रहे हो, मतलब आप इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया घोषित हो गए. तो इसलिए अपने को, आप इंसॉल्वेंट जैसे ही, तो मैंने थर्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा. और जो भी पैसा दोगे हिसाब किताब, वो हिसाब किताब फिर अपन करेंगे. 50% की मैं बात करता हूँ. लेकिन आपकी बुक में क्या एंट्री पास होंगी? थर्ड बिल जो रिन्यूड बिल, जब आप इंसॉल्वेंट हुए तो आपने एंट्री पास करे थे डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. रिवर्स एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट. सो बिल्स पेएबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट 6180 टू डेबिट अकाउंट 6180. ओके. अब वो कहता है कि मेरे को आपसे सिर्फ 50% ही मिल रहा है, 50% मिल रहा है. तो यहां पर मैं लिखूंगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट at 50%, at 50%. ओके, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एट 50%. ओके. अब मैंने कहा आपसे कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने? 50% पे. अब मुझे आपसे लेना था 6180, आप 50% ही दे रहे हो. तो 6180 का 50% कितना? 6180 का 50% कितना होता है? 3090. तो 3090 आपने मुझको दिए, तो मैंने एंट्री पास किया. कैश अकाउंट डेबिट 6180 का 50%, 3090. अब मेरे पास पैसा तो वो डूब गया ना. क्या डूब गया? मेरे पास भाई 50% मिला और 50% पैसा नहीं मिल रहा है, तो मेरा लॉस हुआ. तो बैड डेट को, उससे बैड डेट कहते. डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से और लॉस और एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे? डेबिट. तो आप 6180 में से 50% मिला, 6180 में 50% नहीं मिलेगा, दैट विल कम 3090. ये कैश और ये नुकसान हमें किसने दिया? थॉमस ने. तो थॉमस गिवर हुआ, तो टू थॉमस अकाउंट 6180. 6180. ओके. अब आप थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे बेटा. तो थॉमस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो उसने डेबिट को दिया. क्या दिया डेबिट को? डेबिट अकाउंट डेबिट 6180. एक तो कैश दिया 50% ही सिर्फ,
तो 6180 का 50% अपन ने वैसे कैलकुलेट करे, कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका 3090, और उसको अब कम देना पड़ रहा है क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। उसने कहा कि सिर्फ मैं कितना दे सकता हूँ, 50% ही, तो 50% दे दिया, बचा हुआ उसको देना नहीं है। डेफिशिएंसी बोलते, डेफिशिएंसी बोले उतना नहीं दे पा रहा है, उसको नहीं देना। टू डेफिशिएंसी अकाउंट, तो डेफिशिएंसी अकाउंट 6180, ये उसके लिए फायदा हो गया ना कि वो 350% ही दे पा रहा है, 50% जो नहीं दे पा रहा वो उसका फायदा हो गया। तो उसके डेफिशिएंसी कहते हैं जो कम दे पा रहा है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट 6180 का 50% 3090। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पे, रिन्यूअल भी था, रिटायरमेंट भी था, अच्छा क्वेश्चन था। और इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन दिया, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ एक की बुक में पूछा, मिस्टर डेविड। मगर हमने क्या कर अपनी अंडरस्टैंडिंग के डेविड अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा और जो दूसरी पार्टी जो थी थॉमस वो अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा, वो दोनों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 8। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और पेज नंबर कौन सा दिया है, पेज नंबर आपको 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 44। ओके, क्या कह रहा हमसे, ये कहता है यहां पे रीटा और ₹1 लाख टू श्रीमन। अब याद रखें, ओ का मतलब होता है देना है, तो रीटा को देना है। रीटा को किसको देना है, श्रीमन को देना है 1 लाख रुपए। So on 1st October 2019, Rita accepted a bill drawn by Shriram for the amount at 3 months. आप ध्यान से, अब आप रीटा एग्जाम्पल, आप रीटा, मैं वो कौन है दूसरी श्रीमन, तो आपको मुझे पैसे देना है, तो मैंने क्या करा एक बिल ड्रॉ किया आप पे। अब वो पैसे देना है कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है मैंने पास में आपको गुड्स कोई बेचा होगा, इसलिए मुझे आपसे पैसा लेना है। कारण नहीं बताया क्यों पैसा लेना है, लेकिन मुझे आपसे पैसा लेना है। अब इस 1 लाख रुपए, तो उसके लिए क्या करें, मुझे आपसे लेना है कोई पैसा, कोई गुड्स बेचाऊंगा या कुछ उधारी देऊंगा, कोई वजह होगी पास में मैंने आपके साथ मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। मैं श्रीमन, आप रीटा। ओके, तो रीटा यहाँ पे, अब क्या हो गया, मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे बिल ड्रॉ किया आपसे 1 लाख रुपए, क्योंकि मुझे आपसे पैसा लेना था, तो मैंने उसके बदले में बिल ड्रॉ किया। कितने का बिल है वो, 1 लाख रुपए का। तो मैंने 1 लाख रुपए का बिल आप पे ड्रॉ किया और आपने कि रीटा ने क्या करी, इसको एक्सेप्ट करी बिल और वो मुझे दे दी। अब उसके बाद श्रीमन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक फॉर ₹99,000 ऑन 3rd of October 2019। अब मैं गया, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था, आपने एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल आ गया और मैंने जाके डिस्काउंट करा लिया। 1 लाख रुपए का बिल था, 99,000 रुपए में क्या करा, उसको डिस्काउंट करा दिया। बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल। और फिर क्या हो, मैच्योरिटी डेट जब आई यहाँ पे, तो उसके पहले आप आए और आप मैंने बोले कि नहीं 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 पैसा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप ड्रॉ ही हो बेटा, मैंने तो बिल डिस्काउंट करा था। तब आप बोले कि नहीं पैसे नहीं दे सकते, तो मेरे को कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल करना पड़ेगा। लेकिन ख्याल रखना, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल जब मैं यहाँ पे करूंगा, तो मैंने यहाँ पे बिल को डिस्काउंट ऑलरेडी करा चुका हूँ, Okay, so Rita approached Shriman for the renewal of the bill. Shriman agreed on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance Rita should accept a new bill at 3 months. अब मैंने कंडीशन पुट कर दिया कि ठीक है अपन रिन्यू कर लेते, लेकिन पुराने पहले आप मैंने के पार्ट पेमेंट की कंडीशन डाल दी। मैंने कहा पार्ट पेमेंट 50,000 रुपए देना पड़ेगा टुगेदर विद इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा वो भी आप मेरे को अभी दे दो, और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसका नया बिल क्रिएट करते। तो मैंने पार्ट पेमेंट के लिए कंडीशन डाल के भाई नया बिल बनाता हूँ, लेकिन पहले आप मेरे को पार्ट पेमेंट की कंडीशन डाल दी कि आप मेरे को 50,000 रुपए टुगेदर विद इंटरेस्ट बोलो, जो इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा वो भी मैं आपसे अभी रिकवर करूंगा, बचे हुए बिल का क्या करेंगे बोलो, नया बिल क्रिएट करेंगे। अब आगे पढ़ा कि बट आफ्टरवर्ड, वो हमने मान लिया नया बिल विल क्रिएट कर लिया, उसके बाद के बट आफ्टरवर्ड रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट, 40% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट। तो अब बाद में रीटा जी आप हो गए इंसॉल्वेंट। तो जब आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आपसे सिर्फ कितने परसेंट रिकवर कर पा रहा हूं मैं, सिर्फ 40%, तो बचा हुआ 60% विल बी बैड डेट। तो वो कहता है हमसे पास जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन इन द बुक्स ऑफ श्रीमन। तो उसने बोला कि जर्नल एंट्री पास करो। देखो नरेशन तो लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर जो ट्रांजेक्शन लिखता हूं ना, ट्रांजेक्शन दिस इज ओनली, अरे आजा भाई आ जाएगा, यस। तो ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज नथिंग बट नरेशन। तो मैं अभी दोनों की बुक्स में यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे मैं उसको ये नरेशन, तो दिस इज नथिंग बट नरेशन, ठीक है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। मेन है क्या अपना कि यहाँ पे इसको एंट्रीज कैसे फॉर्म करना है। नरेशन तो होता है कि उसका एक्सप्लेनेशन जो रहता है एंट्री का, तो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मगर वो दोनों की बुक में बताता हूँ, इसलिए ऐसा होता है। कभी किसी एक ही की बुक में बोला तो फिर नरेशन में ये जो यहाँ पे लिखा हूँ इसको यहाँ नीचे यहाँ लिख दूंगा बस मैं, ठीक है। ओके,
सो यहाँ पे ठीक है, अब इसको अपन शुरू करते हैं। इसने पूछा वैसे किसकी बुक में, इसने पूछा है यहाँ पे एक ही पार्टी श्रीमन ड्रॉअर के, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोनों की बुक्स में आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है सब, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं वहां पे एक ही की बुक में लिखा होगा, मगर अपन दोनों की बुक्स में करें क्योंकि अपना पर्पस क्या है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने को आए। सो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ट्रांजेक्शन in the books of drawer in the books of कौन था ड्रॉ रीटा। ओके, इसको अराउंड एक पेज का आप ड्रॉ कर लो, एक पेज का अराउंड, इसको जितना स्पेस आपको पिछले क्वेश्चन में लगता है लगभग उतना ही लगेगा। तो एक पेज का आप इसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ड्रॉ किया आपने, यस सर, ओके ठीक है। सबसे पहले कि भाई 1 अक्टूबर 2019 को एक बिल ड्रॉ करा गया, कितने रुपए का, 1 लाख का, रीटा और ₹1 लाख टू श्रीमन ऑन 1 अक्टूबर 2019। रीटा एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय श्रीमन फॉर द अमाउंट एट 3 मंथ। चलिए यहां पे लिखेंगे आप 1 अक्टूबर 2019 बिल ड्रॉन बाय श्रीमन ऑन रीटा। ओके, ध्यान से, अब मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया बेटा, तो जब मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, मैं हूं श्रीमन, आप हो रीटा, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया 1 लाख रुपए का, तो मैंने एंट्री पास किया बिल्स रिसीवेबल, ये नंबर 1 है, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, अकाउंट डेबिट कितने का, 1 लाख रुपए का। 2 कौन था, किसने एक्सेप्ट किया, आपने मुझे दिया, आप गिवर टू रीटा अकाउंट 1 लाख रुपए का। अब मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था, आपके लिए बिल्स पेबल, आपने मुझे दिए तो मैं रिसीवर। सो श्रीमन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू, आपके लिए बिल्स पेबल क्या, लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, सो टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट 1 लाख। बेटा स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं बीपी ऐसे लिखता हूं, बिल्स पेबल, BR बिल्स रिसीवेबल, मगर आपने बिल्स रिसीवेबल अभी ठीक है ऐसे लिखे थे, लेकिन एग्जामिनेशन में ये जब भी टेस्ट आप लोग दोगे अभी, राइट एंड फुल बिल्स रिसीवेबल, यू कैन राइट नंबर 1 नंबर 2, दैट्स ओके, इंस्टीट्यूट भी लिखती नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल इस पूरा लिखना उसको, जब आप उसको टेस्ट दोगे एग्जाम में, उसको मैं स्पेस नहीं, इसलिए BR और BP में वैसे लिख लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको डिस्काउंट करा, डिस्काउंट कराने की तारीख यहाँ पे हमको दी हुई है कि श्रीराम गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ इज बैंक फॉर ₹99,000 ऑन 3 अक्टूबर 2019। 3 अक्टूबर को क्या करा मैंने, बिल को डिस्काउंट कराया 99,000 रुपए में। सो 3 अक्टूबर डिस्काउंट कराया, बिल डिस्काउंटेड बाय श्रीमन। ओके, बिल डिस्काउंटेड बाय श्रीमन, तो मैंने बिल डिस्काउंट करा, पैसा आया, तो कैश और बैंक अकाउंट, बैंक वैसे अकाउंट में हमारे पैसा डालती है, तो मेरे अकाउंट में पैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 और 1,000 रुपये कम, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 मेरे पास से बिल गया टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 चले गया, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट कितने का बिल था वो, 1 लाख रुपए का। अब ये मैंने, मेरे और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, आप तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैंने इस बिल को क्या कराया डिस्काउंट कराया, तो इसमें क्या आप इन्वॉल्व है क्या, नहीं, तो इसलिए आपके बुक्स में नो ट्रांजेक्शन।
अब ये बिल मेरे पास तो कैंसिल हो गया ना, क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसको डेबिट किया था और फिर यहाँ पे अभी डिस्काउंट करा था क्रेडिट, तो मेरी बुक्स में बिल्स रिसीवेबल चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे। अब ये बिफोर द ड्यू डेट, अब तारीख नहीं दी कौन सी तारीख, लेकिन ड्यू डेट के पहले, बिफोर द ड्यू डेट रीटा अप्रोच शेरीमन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल। शेरीमन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 50,000 रुपीज 50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 months एंड फॉर द बैलेंस रीटा शुड एक्सेप्ट ए न्यू बिल एट ए 3 months। अब आगे का अपन बाद में पढ़ते, एंड दिस अरेंजमेंट विल कैरी आउट, ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसको बाद में, अभी मैं ये पूरी कहानी जो है ये मैं कह रहा हूं। ये क्या कहा इसने अपने से, यहाँ पे इसने अपने से ये कहा कि जो रीटा थे उनका पहला बिल जो ड्रॉ कराया था, मैंने आप पे बिल ड्रॉ करा, मैं कौन हूं भाई यहाँ पे, मैं हूं श्रीबन, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था, आपने बिल एक्सेप्ट करे, मुझे बिल दी, मैंने डिस्काउंट करा लिया। अब मैं तो आराम से बैठा था, मैंने कहा मैच्योरिटी डेट आएंगी, ये बैंक जाएगा आपके पास, आप ड्रॉ ही, आप बैंक को पैसा दोगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अचानक मैच्योरिटी डेट के पहले आप मेरे पास आते हो और आप कहते हो कि श्रीमन, आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो कि श्रीमन वो जो बिल हमने पहला जो बिल था उसको कैंसिल करना है। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब पहले तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल करना पड़ेगा। तो जब मैं कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल करो, ओल्ड बिल कितने का, 1,00,000 रुपए का ओल्ड बिल है, तो वो कहता है कि मगर मैंने बोला ठीक है मैं उसको पहले कैंसिल करता हूं, लेकिन पार्ट पेमेंट आपसे मैं लूंगा, पार्ट पेमेंट मैं आपसे लूंगा। वो पार्ट पेमेंट 50,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट। अभी उसके बारे में बात करता हूं, लेकिन जैसे यहाँ पे रिन्यूअल की बात हुई, देयर शुड बी कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अब डेट नहीं दी इसने कब ये हो रहा है, बस ड्यू डेट के पहले हो रहा है, तो रिन्यूअल हो रहा है। अब रिन्यूअल में वही 4 चीजें हमारी आएंगी। पहला, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। तो क्या हुआ यहां पे कि हमने बोले कि सर पहले तो ओल्ड बिल का कैंसलेशन करो, क्या करो, ओल्ड बिल का क्या करो, कैंसलेशन। अब आप खुद सोचिए कि आप अगर ऐसा ना कहना, आप अगर बोलेंगे सर ऐसी एंट्री पास करो, बिल्स रिसीवेबल टू रीटा करे थे, जब आपने बिल ड्रॉ, रिवर्स एंट्री रीटा टू बिल्स रिसीवेबल, आई कैन नॉट पास रीटा टू बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि मेरी बुक्स ने यहाँ पे देखो, गौर से अच्छे से अकाउंटिंग सीखना है तो बड़ी मेहनत लगती है, आपको उसके बेसिक को थांबे रखना। और शुरू में जब जब जितना सोचोगे, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, शुरुआत में भी आप जितना सोचोगे उतनी आपको तकलीफ भी होंगी। सर क्यों तकलीफ होंगी? तो सोचना पड़ रहा है ना, बट बिलीव में ये जो आप अभी मेहनत कर रहे हो, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली, बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। आई मीन टू से, इस अकाउंटिंग में ग्रिप इसी तरीके से आती है, आप जितना सोचते हो, और सोचने में तकलीफ होती, सोचना आसान नहीं होता, चीजों को रटना आसान होता है, सोचना मुश्किल होता है। तो आप सोच, मगर मैं सोचने के लिए बोलूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि लॉन्ग रन में आपको जो काम करेगा वो आपका सोचना ही काम करेगा। इनिशियल स्टेज पे बहुत सोचना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तकलीफ आपकी रंग लाएंगी। ये जो तकलीफ आपको अभी हो रही है, जो आप अभी मेहनत कर रहे हो, ये चीजें आपको अच्छी चीजें देंगी फ्यूचर में। फिर आपको जब हम कोई चैप्टर्स पे जाएंगे, एडवांस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। मुझे मेरा वक्त याद आता जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, मैं भी इसी तरीके से सोचता था, जिस तरीके से भी पढ़ा रहा हूँ वैसा ही मैं पहले सोचता भी था। तो शुरू में जब सोचता था बड़ी तकलीफ होती थी, यार इतना सोचना पड़ रहा है, क्या है सही है गलत है, लेकिन उसको मैं सोचा करता था और वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई? बढ़ती गई और वो सब्जेक्ट आगे चल के आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसके कंसेप्ट को समझते हो, आपको एंट्रीज फॉर्म करना आता है। तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही आपको पढ़ना है और समझना वैसे ही। शुरुआत में हो सकता है तकलीफ जाए, लेकिन लंबे समय पे ये चीज आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और रटना आपको कभी भी लॉन्ग रन में मदद नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में आपको सक्सेस थोड़ा बहुत दे देगा, आगे रट लिया आसान होगा, रटना कोई बेनिफिट आसान ही दे देगा। जो आपने हो सकता है शायद 11-12 में रटे होंगे, अगर आपने 11-12 में रटे होंगे तो कोई काम का नहीं रहता। हम बड़े खुश होते, हमको 11 में 90 मिले, 95 मिले, अकाउंट्स में 98 मिले, और बहुत प्राउड फील करते। मैं गलत इससे नहीं बोल रहा हूँ और आपको डांट भी नहीं रहा हूँ, वो कोई काम की नहीं रहते। 90, 95, 98 मार्क्स आपके कोई काम की नहीं रहते। अभी फाउंडेशन में लाओ तो मैं मानू तुमको, वो कोई काम के नहीं रहते, क्योंकि माँ बेसिक अपन उतना स्ट्रांग करते नहीं है। मेन बेसिक ही होता है, बेसिक से आपका स्ट्रांग होना तो सारी चीजें स्ट्रांग रहेंगी। तो मेन बेसिक होना, अपना बाकी चीजें सारी स्ट्रांग खुद ब खुद होगी। बेसिक पे कमांड होना, तो वो कोई काम की नहीं होते। मैंने भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे 12th में, लेकिन वो कोई काम के नहीं थे। असली खेल सीए में शुरू होता है। बेसिक को थांबे रखो 90 ला के दिखाओ फाउंडेशन में, 90 के ऊपर, जब मैं मानू कि तुम में कुछ दम है। वो 11-12 में कोई दम नहीं रहता, वो तो याद करके ला लेते, कोई भी लाता उसमें कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। एनीवेज, अब अपन यहाँ पे रिन्यूअल कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल पे आए। तो पहले अपन रिन्यूअल के इसमें कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैंने कहा कि मैंने एंट्री पास किया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा, तो वो फर्स्ट एंट्री देखो स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट बोले कि चलो 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 इसका रिवर्स कर दो, रीटा टू बिल्स रिसीवेबल। नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पे क्या किया हूं,
डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पे क्या किया मैंने, क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ पे क्या किया मैंने, क्रेडिट। तो मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। इन अदर वर्ड्स मैंने तो बिल को डिस्काउंट कराया था, अब आप बैंक जब आपके पास था आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो मुझे आपसे पैसा लेना है, बैंक को देना है। तो बैंक को देना क्या, बैंक मेरे अकाउंट से पैसे काट लेता है, ठीक है। तो मुझे आपसे पैसा लेना है, इंक्रीज इन एसेट, आपका नाम है रीटा। तो मैंने कहा रीटा अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए आपसे लेना है और बैंक मेरे अकाउंट से 1,00,000 रुपए काटती। बैंक 1,00,000 काटेंगे कि 99 काटेंगे, 1,00,000, क्योंकि उससे आपसे 1,00,000 लेना था, आपने नहीं दिया तो मेरे अकाउंट से 1,00,000 डिडक्ट करेंगे। तो ये कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। अब आप क्या एंट्री पास करोगे, आपने यहाँ पे देखो आपकी बुक में बिल्स पेबल अकाउंट है, बिल्स पेबल अकाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट करे थे, तो डेबिट थोड़ी ना हुआ। अब वो कैंसिल करते वक्त यहाँ पे डेबिट होगा यहाँ पे। सो बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट 1,00,000 2। अब आपको ये देना है, तो बिल्स पेबल अगर आप पेमेंट कर देते तो आप यहाँ पे एंट्री पास करते थे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, आप एंट्री पास करते थे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करे, वो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल है। तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी कैंसिल करे, अब आपको मुझे पैसा देना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू श्रीमन अकाउंट 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, ये पहली चीज। अब पार्ट पेमेंट के पहले ना मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करूं, क्योंकि पार्ट पेमेंट में से इंटरेस्ट भी बोला कि इंटरेस्ट भी साथ में दो पार्ट पेमेंट, तो पहले एक ही बात है, पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के पहले पार्ट पेमेंट का, सॉरी पार्ट पेमेंट के पहले मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर ले रहे। तो मैंने यहां पे लिखा इंटरेस्ट। अब 1,00,000 रुपए में से, ये मैं लिख देता हूं बल्कि यहाँ पे, 1,00,000 रुपए में से आप 50,000 की पार्ट पेमेंट कर रहे हो। 1,00,000 रुपए से आप क्या कर रहे हो, 1,00,000 रुपए में से आप 50,000 रुपए की क्या कर रहे हो, पार्ट पेमेंट कर रहे हो। तो 50,000 बचे, कितने परसेंट, 12%, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। क्यों मैंने यहाँ पे 3/12 लिखा बेटा, 3/12 इसीलिए लिखा क्योंकि जो नया बिल जो बना रहे हो कितने महीने का यहाँ पे बोला, 3 मंथ्स का। नया बिल कितने का, 3 महीने का। ओके, तो 3 महीने का नया बिल है, तो इसलिए यहाँ पे 3/12 लिखा, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो ब्याज 3 महीने का लूंगा। तो 1,00,000 में से 50,000 अभी पार्ट पेमेंट में, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, ये आता है 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए ये आता है। तो मुझे आपसे 1,500 रुपए लेना है बेटा। आप कौन हो, आप हो रीटा। तो इंक्रीज इन एसेट, तो मैंने यहां पे लिखा रीटा अकाउंट डेबिट 1,500 टू इंटरेस्ट, मेरे लिए क्या इनकम, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500। अब यहां पे मेरे लिए इनकम इंटरेस्ट क्योंकि मुझे मिल रही है, और आपके लिए एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे लिखो एक्सपेंस डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1,500 आपको देना है, किसको देना है, मुझे देना है, मैं कौन है, श्रीमन। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो श्रीमन अकाउंट डेबिट, सॉरी टू श्रीमन, क्रेडिट टू श्रीमन 1,500। अब पार्ट पेमेंट की बारी आती है, पार्ट पेमेंट। अब इसमें क्या बोला इस क्वेश्चन में, पार्ट पेमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट। टुगेदर विथ इंटरेस्ट मतलब ये जो 1,500, एक मैं लिख लू, टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो ये जो 1,500 रुपए है ना, ये भी, इसकी भी पार्ट पेमेंट अभी कर दो, पार्ट पेमेंट में इसको भी दे दो। तो 1,00,000 रुपए से 50 तो अभी दे ही दे रहा है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट मतलब 1,500 भी अभी दे दो, मतलब दे दो भाई, अच्छी बात है। तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, वो 50,000 तो 1,00,000 में से दे ही रहा है, ये 1,500 रुपए के इंटरेस्ट भी अभी, तो कितना हो गया 51,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट किसने दिया, रीटा, तो रीटा गिवर है, टू रीटा अकाउंट 51,500। आप कैश अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हो, ऐसा नहीं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 51,500। तो किसने दिया मुझे, रीटा। तो रीटा कौन है, पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रीटा कौन है यहाँ पे, गिवर है। अब यहाँ पे रीटा गिव, तो यहाँ पे रीटा की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं श्रीमन को, तो श्रीमन रिसीवर है, तो श्रीमन अकाउंट डेबिट कितना, श्रीमन अकाउंट डेबिट आपका 51,500, आपके पास से पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट, आपने बैंक से दिए 51,500। यू कैन राइट डाउन टू कैश और डेबिट कैश, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, कैश और बैंक अकाउंट कितना, 51,500। अब यहाँ पे भी ये कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल करे, इंटरेस्ट करे, रिन्यूअल ऑफ, आपने क्या करे, अपन ने रिन्यूअल ऑफ नहीं सॉरी पार्ट पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे
एक और चीज आती है रिन्यूअल के केस में, न्यू बिल, जो आप आखिरी में आपका जो न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस। अब जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए न्यू बिल। अब ध्यान से नया बिल में आप पे बैलेंस अमाउंट तो 1 लाख था, 1 लाख पे 50 दे दिए बच्चे 50, और वो एक 1500 का इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट भी साथ में पे कर दिया। तो 1,01,500 देना था, इंटरेस्ट मिला के 50 दे दिए और इंटरेस्ट का भी दे दिए, तो बचे कितने, 50,000 बचे। तो नया बिल मैंने आप पे ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल, ये नंबर 2 है। बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 जो था वो तो आपका कैंसिल हो गया, वो क्या हो गया, आपका डिस्काउंट कराए थे, फिर उसके बाद में रिनीव करे तो उसको अपन ने डिसऑनर की एंट्री भी पास कर दी, कैंसिलेशन की एंट्री, दैट इज नथिंग बट कि आपने डिसऑनर की एंट्री पास करे। तो यहाँ पे जो डिसऑनर की जो आपने एंट्री पास कर ली वो तो हो गया। अभी दूसरा बिल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नंबर 2 अकाउंट डेबिट 50,000 टू रीटा अकाउंट, रीटा अकाउंट। तो ये नया बिल मैंने आप पे ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट कर और आपने मुझे लाकर दिए, तो मैं मेरे पास आया बिल्स रिसीवेबल और आप कौन है, गिवर। तो यहाँ पे एक नया बिल क्रिएट हो, बिल्स रिसीवेबल नंबर 2। तो मेरे लिए रिसीवेबल, आपके लिए क्या होगा, पेबल। तो आप एंट्री पास करोगे इसकी, श्रीमन अकाउंट डेबिट, आपने मुझे दिए तो मैं रिसीवर हूं, अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ये नंबर 2, नंबर 2 अकाउंट, पहला वाला तो कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है, बिल्स पेबल नंबर 2 है ये, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे बिल्स पेबल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे क्या कह रहा हमसे, वो कहता है कि मुझे आपसे भी लेना 50 है, लेकिन वो कहते हैं कि बट आफ्टरवर्ड रीटा बिकेम इंसॉल्वेंट, आप इंसॉल्वेंट हो गए और 40% ही मैं आपसे रिकवर कर पाया, बचा हुआ बैड डेट। तो मुझे आपसे लेना था 50,000, 40% उसका होता है 20,000 रुपये, बचे हुए 30,000 क्या होंगे, बैड डेट। लेकिन आपका जो दूसरा बिल जो हमने ड्रॉ करे थे उसको अपने को कैंसिल करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो गए इंसॉल्वेंट, तो पहले तो वो बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहां पे अब आप लिखोगे इंसॉल्वेंट, ऐसे हेडिंग दे दो, इंसॉल्वेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, रीटा रीटा became insolvent before the maturity of renewed bill, therefore it should be cancelled, ओके, इट शुड बी कैंसल। तो मैंने जब अभी सेकंड बिल आप पे जब ड्रॉ किया तो एंट्री पास किया, तो बिल्स रिसीवेबल टू रीटा, उसको कैंसिल करूंगा, रीटा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रीटा अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवेबल इन नंबर 2 जो था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए। तो यहाँ पे ये जो आपने बिल्स पेबल बेटा यहाँ पे क्रेडिट कर दो, उसको अपन कैंसिल करेंगे ना, ये जो आपने एंट्री पास कर दी श्रीमन टू बिल्स पेबल, तो यहाँ पे एंट्री पास होगी बिल्स पेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 50,000 टू श्रीमन अकाउंट, $50,000, ओके। अब उसके बाद मुझे आपसे सिर्फ कितने परसेंट मिल रहा है, सिर्फ 40% मिल रहा है, ठीक है। आप हो गए इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित हो गए, अब आपके कोई पैसा वैसा नहीं, तो आपने बोले 40% ही क्वेश्चन में देखिए मुझे आपसे मिल रहा है, उसकी एंट्री पास करेंगे, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट एट 40%। तो आपसे मुझे लेना है वैसे 50,000, लेकिन 40% ही आएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 का 40% होता है 20,000, 20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट, अब 60% मिलेगा नहीं तो वो डूब गए पैसे, वो नुकसान है, लॉस डील बाय नॉमिनल, एंड नॉमिनल से ऑल लॉस शुड बी डेबिटेड, सो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट
50,000 का 60% वो हो गया आपका 30,000 टू रीटा अकाउंट 50। रीटा अकाउंट, क्यों रीटा? बैंक मेरे पास पैसा आया बेटा मेरे अकाउंट में, तो वो रिसीवर तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया। पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो मेरे खाते में पैसा आया तो मैंने उसको बैंक अकाउंट को डेबिट किया। बैड डेब्ट नुकसान है, नुकसान डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट से ऑल लॉस शुड बी डेबिटेड, सो बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट किया। कौन है गिवर? किसने पैसा और नुकसान दिया मुझे? रीटा जी ने, तो रीटा जी गिवर हुए यहाँ पे। तो अब रीटा जी ने दिए किसको? दिए श्रीमन को, तो श्रीमन रिसीवर, तो श्रीमन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू, क्या दिए उन लोगों ने, सॉरी हाँ क्या दिए पैसा टू बैंक अकाउंट, वो आपका 20,000 रुपए। 20,000 कैसे है बेटा? ये आपके 50,000 का 40%। अब उनको वो 60% देना नहीं है, तो वो उनका फायदा हो गया, तो वो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब उन कमी जा रही थी पैसे देने की, डेफिशिएंसी बोलते कमी जा रही थी, तो इसलिए उनका वो फायदा हो गया, क्योंकि उतना पैसा उनको नहीं देना पड़ रहा है। तो देखो मेरे लिए नुकसान तो मैंने डेबिट किया, तो उनके लिए फायदा, क्योंकि मुझे उतना कम मिल रहा है तो उनको उतना कम देना पड़ रहा है, तो मुझे कम मिल रहा है तो मेरे लिए लॉस, उनको कम देना पड़ रहा है तो उनके लिए फायदा हो गया। ये उसको डेफिशिएंसी मतलब पैसा कम था, उनके पास पैसा नहीं था तो कम देना पड़ रहा है उनको। ओके डन। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके अच्छे से इन कंसेप्ट को, सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो। ओके सो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहे, थोड़ा सा एडवांस आ रहे, मैं आपको कह रहा हूँ। अगर थोड़े से अपने को लगे भी कि थोड़े से कहते कि नहीं थोड़े से डिफिकल्ट जा रहे है ना, थोड़ी एंट्रीज ट्रिकी आ रही है एडवांस, तो एग्जामिनेशन में जाने के पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब अपन ये रेगुलर बैच जो चल रही है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले से तैयार होके जाओ। वो कहते हैं ना कि विराट कोहली जब आता है मैच खेलने तो उसके पहले वो नेट पे प्रैक्टिस बहुत करता है, तो जब भी अच्छा परफॉर्म करता है तो अपना भी वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, कि फाइनल मैच जब होगा उसके पहले अपन ने क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए बेटा। ओके तो अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्लास में करेंगे, सारे क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कि ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में आप पेपर देने जाओ वहां पे कोई चीज नहीं आ जाए, है ना। तो उसके पहले अपने को अच्छे से तैयार होके जाना, मेरा मतलब प्रिपरेशन आपकी अच्छी होना चाहिए। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। हम सारे के सारे क्वेश्चन इजी से लेके एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक हम लोग जाएंगे। ओके सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म होता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ खत्म होता है। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और पेज नंबर है आपका 44, पेज नंबर 44। तो ऐसा आईसीआई की मटेरियल में भी क्वेश्चन सिमिलर, आरटीपी दिसंबर 2021 की जो आरटीपी थी उसमें भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पे ओके ओके यहाँ पे काम से कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कात्रक्स बुक्स। तो अपन जिसको बुक्स में बोला तो अपन ने वो बन जाना। अपन कौन है? के कात्रक, तो अपने को के कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना रहेगा। और ये चार अलग अलग यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए बेटा, हो सकता है कोई बिल्स रिसीवेबल का, कोई पेएबल है, अलग अलग चार ट्रांजेक्शन दिए, चारों को पढ़ना और चारों की एंट्री पास करना है। लेकिन अपन को किसके नजरिए से सोचना है? के कात्रक, क्योंकि किसकी बुक्स में अकाउंटिंग करे? के कात्रक। तो जिसकी बुक्स में अकाउंटिंग करे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अपन है कौन? के कात्रक। तो के कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि कैसी आप जर्नल एंट्री को वो पास करें, कैसी किस तरीके से जर्नल एंट्री पास हो। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? के कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना रहेगा। ओके सो यहाँ पे आप पहले लिख लेते अपन। अब यहाँ पे एक ही पार्टी के कात्रक उसने बोला है, जर्नल एंट्रीज in the books of के कात्रक। अभी जर्नल कैसे बनता है? यहाँ पे एक ही पार्टी, ऊपर दो पार्टी जैसे दो कॉलम बनाता था, ट्रांजेक्शन का भी लिख देता था कि अच्छे से आपको समझे। ओके एक सेकंड पहले मैं यहाँ लिख लूँ।
याद है ना अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर जर्नल कैसे बनाते थे, लिखेंगे अराउंड 1 पेज का आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके ओके यस 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 ओके, ड्रॉ किया आपने, यस सर। चल अब यहाँ पे आराम से अच्छे से एक अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, के कात्रक। तो अपन सब कौन है थोड़ी देर के लिए, अपन सब लोग थोड़ी देर के लिए के कात्रक, और के कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना रहेगा। तो के कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। पहला पॉइंट कि कात्रक एक्सेप्टेंस टू बासु, बहुत अच्छे से समझ, कात्रक एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जैसे ही उसने वर्ड इसके एक्सेप्टेंस कात्रक ने किया तो एक्सेप्टेंस इसके लिए बिल्स पेबल है, क्योंकि एक्सेप्टेंस कौन, मैंने बिल ड्रॉ किया और आपने एक्सेप्ट किया, तो जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बिल्स पेबल होता है। तो कात्रक, अपन कात्रक के पॉइंट ऑफ सोचना, हमने कात्रक के लिए बिल्स पेबल है टू बासु फॉर रुपीज, और बासु के लिए कौन है, बासु के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। लेकिन अपन किसकी बुक्स पे अकाउंटिंग करें, कात्रक, तो कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना बेटा। कात्रक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर रुपीज 2500 discharged by cash payment of rupees 1000 and a new bill for the and a new bill for the balance plus rupees 50 for interest। अब वो हमसे कहता है कि भाई मेरे लिए बिल्स पेबल था, कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना है, तो मुझे बासु को देना था 2500 का बिल था, तो मैच्योरिटी डेट पे बासु आता तो मैं एंट्री पास करता, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है कि यहां पे हमने सिर्फ 2500 में से 1000 रुपए दिए और बचे हुए का न्यू बिल बना, मतलब रिन्यूअल ऑफ बिल का बेटा। इंटरेस्ट का अमाउंट उसने बता दिया 50 रुपए। तो पहले अपने को 4 एंट्री करना है, पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट इफ एनी, इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर जो आपका फाइनल रिन्यू नया बिल जो आप ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेट नहीं दी बच्चों, तो मैं ऐसे ए पॉइंट में आपके इसके पहली एंट्री मैं लिख देता हूं, रिन्यूअल ऑफ बिल का केस है, रिन्यूअल ऑफ बिल है, क्लियर। तो पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, तो जब मैंने बिल एक्सेप्ट किया होंगे तो मैंने क्या एंट्री पास की, बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री पास किया। अपन ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, अभी यहाँ पे कात्रक ड्रॉई ये पहले वाले पॉइंट में, ए पॉइंट में, तो एंट्री क्या पास करते थे, मैंने बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब वो कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, दैट इज नथिंग बट द एंट्री ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। So entry here will be bills, here entry will be bills payable account debited to बासु account। तो यहाँ आप एंट्री पास करेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। देखो डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो हुई बच्चों, कितने से, 2500 से डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो हुई 2500 से, लेकिन आपने इसके बदले में अगर पैसा दे दिया, जैसे मैं हूं कात्रक, अगर मैं पैसा दे दिया रहता था तो मैं टू कैश अकाउंट करता था, लेकिन मैंने पैसा दिया नहीं, मैंने कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल किया, तो मुझे बासु को पैसा देना है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या करते, क्रेडिट टू बासु अकाउंट, 2500। ठीक है, नरेशन बीइंग cancellation of old bill, being cancellation of old bill। ठीक है, being cancellation of old bill। ओके, अब उसके बाद यहां पे नेक्स्ट अपन क्या करते, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, फिर पार्ट पेमेंट इफ एनी। तो उसने बोला कि 2500 में से कितने अमाउंट दिया, कुछ 1000 रुपए, तो पार्ट पेमेंट अपन ने दिया, अपने लिए बिल्स पेबल है, तो मैं एंट्री पास करूंगा बासु अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज to cash account 1000 rupees being part payment paid, being part payment paid। ओके, तो पहला बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बासु अकाउंट, बिल्स पेबल को क्या किया अपन ने, कैंसिल किया, क्योंकि कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल उसने बोला, रिन्यू करो तो पुराना बिल को कैंसिल करो। पार्ट पेमेंट हो गया 1000 रुपए। अब उसने इंटरेस्ट यहाँ पे बता दिया, इंटरेस्ट के अमाउंट कैलकुलेट करके दिया 50 रुपए। तो थर्ड चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट। अब आप मेरे को बताइए, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, मेरे को देना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50 रुपए, किसे देना है, बासु को, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू बासु अकाउंट
50 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब उसके बाद नया बिल हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब आप इसको अच्छे से समझना कि मुझे देना कितना था यहाँ पे। नए बिल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मुझे ये रेडिंग से जो लिखता हूं ना, तो रेडिंग से जो मैं लिखता हूं, तो एग्जामिनेशन में नहीं लिख के आना होता, तो रेडिंग से क्यों लिखता है, आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं। अब ये कैसे आया यहाँ पे न्यू बिल कैसे, उसके अमाउंट कैसे तय करेंगे। मैंने कहा मुझे आपसे पहले 2500 रुपए लेना था, आपने उसमें से 1000 रुपए दे दी, बचे 1500 और इंटरेस्ट के 500, तो मुझे अब आपसे 1550 रुपए लेना है। तो नया बिल जो बनेगा कितने का, 1550 का। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे न्यू बिल जो अपन बनाएंगे, तो मैं आप पे क्या, मेरे लिए बिल्स पेबल है बेटा, तो मैं बिल एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एंट्री बासु को बिल एक्सेप्ट करके दिया, तो बासु अकाउंट डेबिट 1550 बिल्स पेबल मेरी रिलायबिलिटी टू बिल्स पेबल अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट 1550। ओके, तो ये समझ में आई चीज आपको। तो ये जो यहाँ पर जो आपका बिल्स पेबल जो था ये वाला, तो ये बिल्स पेबल आपने जो पुराना वाला था उसको कैंसिल करे और नया बिल यहाँ पे क्रिएट करे 1550। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये ए पॉइंट हुआ हमारा। अब यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ये ए पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस मतलब, अब ध्यान से, अपन कौन है, के कात्रक, तो के कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। अपन कौन है बेटा, के कात्रक, तो के कात्रक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना। यहां पे कहते हैं जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, तो जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस बोले तो जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया, तो जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, तो जी गुप्ता के लिए क्या है, बिल्स पेबल फॉर रुपीज 4000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored. M Mehta paid ₹20 noting charges, bill withdrawn against check। अब बहुत अच्छे से समझना है पॉइंट, पहले जो लिखा जो सेंटेंस है उसको बहुत अच्छे से समझना, जल्दबाजी नहीं करना। जो सेंटेंस वहां पे लिखा हुआ है, ये जो बी पॉइंट, इसको बड़े अच्छे से समझना। अब आप हो जी गुप्ता, मैं हूं के कात्रक, तो बेटा क्या हुआ कि आपके लिए एक्सेप्टेंस मतलब आपके लिए बिल्स पेबल था, मैं के कात्रक, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था। तो तीन पार्टी यहाँ पे, आप हो जी गुप्ता, मैं हूं के कात्रक, तो मेरे आपके लिए एक्सेप्ट मतलब आपके लिए बिल्स पेबल, मेरे बिल्स रिसीवेबल था। तो मैंने इस बिल को क्या करा था, एंडोर्स करा था एक थर्ड पार्टी एम मेहता। तो अपन तीन लोग हैं, आप हो जी गुप्ता, हाँ आप ही हो जी गुप्ता, और मैं हूं के कात्रक, और यहाँ पे एम मेहता। तो यहाँ पे तीन लोग हैं, गुप्ता, कात्रक और मेहता। अब आपके लिए बिल्स पेबल था बेटा, मेरे लिए क्या था, बिल्स रिसीवेबल था। तो मैंने बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन मैंने बिल्स को एंडोर्स किया था, मेहता को दिया था। अब मैच्योरिटी डेट पे मेहता आपके पास आना चाहिए, मेहता जी आपके पास आएंगे, आप मेहता जी को पैसे दोगे। मेहता जी आपके पास आए और आपने क्या कर दिए, आपने कर दिए डिसऑनर। तो मेहता जी आपके पास आते मैच्योरिटी डेट पे और आप पैसा नहीं दे, तो बिल को करते डिसऑनर। अब आप मेरे को बताइए कि भाई मुझे आपसे, मेहता जी तो दौड़े दौड़े मेरे पास आएंगे, बोलेंगे कात्रक ये क्या हुआ, तुमने जिसका बिल एंडोर्स मुझे किए थे वो तो डॉन टाइप का आदमी निकला, बदमाश टाइप का आदमी, मैं गया उसके पास तो उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो मेहता जी मेरे पास दौड़े दौड़े आए और मेहता जी को मैंने बोला घबराओ मत, अब मुझे जी गुप्ता से लेना है, मेहता जी को देना है। तो आपसे लेना है इंक्रीज इन एसेट, गुप्ता जी को देना है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो मैं बोलूंगा गुप्ता का, सॉरी आपसे लेना है, मेहता जी को देना है। तो गुप्ता जी से लेना है तो इंक्रीज इन एसेट, गुप्ता अकाउंट डेबिट, मेहता जी को देना है इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू मेहता अकाउंट करूंगा। लेकिन गुप्ता जी से मेरे को 4000 रुपए नहीं लेना। आप बोले सर बिल तो 4000 का था, तो आप कितना पैसा लेना चाहते हो, बिल तो 4000 का था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे 4000 रुपए नहीं लेना है, मुझे 4020 रुपए लेना है। बोले सर क्यों 4020 रुपए, 4020 रुपए इसीलिए लेना है कि 20 रुपए की नोटिंग चार्जेस। मेहता जी को गुस्सा आ गया था, मेहता जी आपके पास आए, आपने मेहता जी को पैसा नहीं दिए, तो मेहता जी गए और आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट करे। तो जब मेहता जी ने कंप्लेंट करे, उसमें खर्चा जो है दैट इज नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस मेहता जी ने वाला ही पे करे, लेकिन मेहता जी अल्टीमेटली बेयर आप ही करोगे गुप्ता, आप और ड्रॉई, क्यों, क्योंकि आपकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। तो बेटा मेरे को आपसे लेना 4000 नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेहता जी को 4020 रुपए देना है, 20 रुपए नोटिंग चार्जेस भी देना है। तो मैं आपसे लूंगा 4020 रुपए। मैं आपसे कितने लूंगा, 4020 रुपए मैं आपसे लूंगा। तो 4020 रुपए मुझे आपसे लेना है, मुझे आपसे कितना लेना है, 4020 रुपए मुझे आपसे लेना है। सो यहां पे जो एंट्री पास होंगी, पहले तो लेना है, फिर मेहता जी को अपने कुछ पे वे भी कर, उसके बारे में बाद में बात करते, लेकिन पहले यहां पे एंट्री लिखेंगे
जी मुझे आपसे लेना है इंक्रीज इन एसेट, जी गुप्ता अकाउंट डेबिट, 4,000 रुपए तो वो बिल के थे और 20,000 रुपए नोटिंग चार्जेस मैं आपसे लूंगा, तो वो क्या 4,020 रुपए देना मेहता जी को, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू एम मेहता अकाउंट, 4,020 रुपए। ओके, बीइंग जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000 टू एम मेहता डिसऑनर्ड, ₹20 पेड बाय एम मेहता, एम मेहता ने पे करे ना, क्योंकि जिसके पास बिल रहता है ना वो पे करता है, वो कंप्लेंट करता है एज नोटिंग चार्जेस, तो वो भी आपसे रिकवर करा जाएगा। अब सुनो, अभी और कुछ बचा हुआ यहाँ पे, अब आगे हमसे कहता है कि यहाँ पे मेहता पेड रुपीज, अच्छा ये नहीं, ये हो गया, ये कह रहा है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, तो मेहता जी ने बोले भाई साहब तुम बाद में लेते बैठना, जो करना है तुमको गुप्ता जी से करो, मेरे को पैसा पे को दे दो, तो हमने उनको चेक दे दी, तो अपने को मेहता जी को देना कितना था 4020, तो वो बोलता है 4020 को मेहता जी को अपन ने पेमेंट कर, तो गुप्ता जी से अपन हिसाब किताब करते रहेंगे, तो मेहता जी बोले भाई साहब मेरा पैसा दे दो, तुम तुम्हारा देखते बैठो, मतलब ओके। ओके, तो मेहता जी को पेमेंट करो, बोले मेहता जी को पेमेंट करो, एम मेहता अकाउंट डेबिट, यहाँ पे उसने कहा ना बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक का मतलब होता है कि आपने जो बिल था ना अगेंस्ट चेक मतलब वो बिल तो आपका कैंसिल हो गया, तो अगेंस्ट चेक मतलब उसको अपन ने सेटल करे, तो अपन ने पेमेंट कर दी बेटा। ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे एम मेहता अकाउंट डेबिट 4020 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट अगेंस्ट चेक बोला तब तो बैंक ही लिखना पड़ेगा 4020, बीइंग पेमेंट टू ओके। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट अपने से क्या कहता है, सी पॉइंट, सब इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट है बेटा। डी दलाल रिटायर्स ए बिल फॉर ₹2,000 ड्रॉन बाय हिम ऑन कातरक फॉर ₹10। अब देखो ड्रॉन हम पे किया, तो ड्रॉन हम पे किया था, किसने बिल ड्रॉ किया था, डी दलाल रिटायर्स ए बिल फॉर ₹2,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय, नहीं हमने ऑन हिम बाय कातरक, अपन कातरक है, अपन ने डी दलाल, अब मैं सपोज मैं हूं कातरक, आप हो डी दलाल, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था, कितने का बिल था बेटा, 2,000 रुपए का बिल था, तो मैच्योरिटी डेट पे भाई साहब मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था, बिल मेरे पास है, मैच्योरिटी पे मैं आपके पास आता तो मेरे को पैसा देते, 2,000 का सेटलमेंट हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया रिटायर करा, मतलब मैच्योरिटी डेट के पहले ही मैंने आपको पैसा दे दिया, इसलिए आपने 10 रुपए का मुझे क्या दी डिस्काउंट, वो जो रिबेट होता है ना वो है 10 रुपए का डिस्काउंट दी, तो इसकी एंट्री मेरी बुक्स में क्या होंगी, मेरे लिए तो बिल्स रिसीवेबल था ना, तो आपने क्या करा उसको रिटायर करे, वक्त से पहले पैसा दे दी, तो इसकी एंट्री पास करेंगे। अब सी पॉइंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है आप कुछ भी लिख, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ₹1,990, क्यों लिखा 1,990, 10 रुपए, अच्छा ये कैश और बैंक से कंफ्यूज नहीं हो सकता, कैश से दिया बैंक से दिया ऐसे कुछ भी, आप कैश भी लिख सकते हो बैंक भी लिख सकते हो, ओके, चेक बोला तो बैंक लिखना जरूरी होता है, ओके। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,990, डिस्काउंट उसने बोला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये जो डिस्काउंट है दिस इज नथिंग बट रिबेट, रिटायरमेंट का रिबेट अकाउंट डेबिट कितना 10, किसने क्या बिल्स रिसीवेबल, मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल दिया, तो आपको बिल्स रिसीवेबल दिया मैंने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 2,000 रुपए, तो मेरे पास से बिल गया, उसके बदले में 2,000 का बिल गया, मुझे उसके बदले में मिला कितना 1,990 रुपए मिला, तो 1,990 10 रुपए का क्या रिबेट, बीइंग बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम
deal against his acceptance of discount ₹10. ओके, डन। ओके, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट यहां पे डी पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, डी सॉरी ओके नॉट कातरक्स एक्सेप्ट। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा। कातरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5,000। मैं कातरक हूं, मेरा एक्सेप्टेंस टू पटेल मतलब मेरा एक्सेप्टेंस मतलब मेरे लिए क्या है बेटा, ये है मेरे लिए बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कातरक एक्सेप्टेंस टू पटेल ₹5,000। आप हो पटेल, मैं हूं कातरक। 5,000 रुपए डिस्चार्ज बाय पटेल, मतलब मेरे लिए बिल्स पेबल, आपके लिए क्या था बिल्स रिसीवेबल। डिस्चार्ज बाय पटेल, ओके। डिस्चार्ज बाय पटेल्स मोदीज एक्सेप्टेंस, डिस्चार्ज बाय पटेल मोदीज एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर से सिमिलर अमाउंट। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। यहाँ पे जगह ये एंट्री तो मैं पास कर दूंगा, यहाँ पे एक सेकंड, एंट्री के लिए उतना वो नहीं है, एंट्री तो एक सिंगल एंट्री बस यहाँ पे। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक सेकंड, ओके ठीक है। पॉइंट नंबर डी, अब ध्यान से आप समझना बेटा। तो यहां पे इस अच्छे से डी पॉइंट में एंट्री लिखते, लेकिन समझना आपने क्या हुआ कि मैं कौन हूं बेटा, मैं हूं के कातरक। तो वो कहता है हमसे कि कातरक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5,000। तो मेरा कोई एक्सेप्टेंस है पटेल के लिए, तो मैंने यहां पे समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे कि मैंने यहां पे जब एक्सेप्ट किया होगा तो मैंने एंट्री पास किया होगा पटेल अकाउंट डेबिट, पटेल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, पटेल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। एक्सेप्टेंस था मेरा, तो मेरे लिए बिल्स पेबल था बेटा, टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसका मतलब होता है कि मुझे पटेल के मैंने बिल एक्सेप्ट किया, तो मैंने वो बिल दिया किसको, पटेल को। आप पटेल हो तो पटेल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। लेकिन ऐसा ही वो आगे हमसे कहता है कि यहां पे डिस्चार्ज बाय पटेल, ओके, कातरक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5,000 डिस्चार्ज बाय पटेल मोदीज एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर ए सिमिलर अमाउंट। अभी क्या होता है कि मेरा ऐसा ही कोई बिल था जो कि मेरे आपको बिल्स पेबल था, लेकिन मोदी को क्या था, यहाँ पे मोदी से मुझे एक कोई और बंदा था, उसका मोदीज एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस किसके लिए था बेटा, मोदी के लिए। तो मोदी के लिए बिल्स पेबल था, मगर मेरे लिए क्या था, बिल्स रिसीवेबल। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कातरक, मतलब मोदी के लिए एक्सेप्ट किया तो उसने भी उसके लिए बिल्स पेबल था, तो कातरक के लिए ये बिल्स रिसीवेबल था, ये वाला बिल, और ये मोदी के लिए क्या था, बिल्स पेबल। तो यहां पे मोदी की केस में एंट्री पास की होंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू मोदीज अकाउंट, कितना 5,000। अब अच्छे समझना, मुझे आपको, मैं हूं कातरक, आप हो पटेल, और यहां पे मोदी से मुझे आपको 5,000 रुपए देना है, और मुझे मोदी से 5,000 रुपए लेना है, क्योंकि एक मेरे लिए है बेटा बिल्स पेबल, एक मेरे लिए क्या बिल्स पेबल, और एक है बिल्स रिसीवेबल। अब क्या मुझे आपको देना, तो मुझे यहां पे कहता है कातरक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5,000 डिस्चार्ज बाय पटेल्स मोदीज एक्सेप्टेंस टू कातरक फॉर ए सिमिलर अमाउंट। अब क्या हुआ कि मुझे आपको 5,000 रुपए देना था, और मोदी के एक बिल मेरे पास रखा, बिल्स रिसीवेबल जो उन्होंने एक्सेप्ट किए थे मेरे पास रखा। अब मैंने जो आपको 5,000 रुपए बेटा देना था, मैंने जो आपको 5,000 रुपए जो देना था, उसको मैंने सेटल किया। उसको क्या किया, मैंने सेटल किया। तो अगर मैं आपको पैसा दे देता, तो मैं एंट्री पास करता था बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास करता अगर मैं आपको पैसा दे देता तो। लेकिन मैंने आपको पैसा नहीं दिया, मैंने आपको ये पैसे के बदले में जो एक्सेप्ट, जो मोदी का एक्सेप्ट है ना, मतलब जो मेरे उसके लिए बिल्स पेबल, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो वाला जो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास जो ये वाला बिल्स ऑफ एक्सचेंज रखा था, इस कैश के बदले में मैंने आपको वाला बिल्स रिसीवेबल दे दिया। अब समझो यहां पे आप पटेल, ये मोदी। मैंने कहा कि मुझे आपको 5,000 देना था, ठीक है, बिल्स पेबल था,
लेकिन जो मोदी से मेरे एक बिल्स रिसीवल मेरे पास एक रखा हुआ था, तो ये सपोज ये बिल्स रिसीवल मेरे पास रखा हुआ है, तो मुझे आपको 5 देना है, तो अगर मैं कैश पे करता तो मैं एंट्री पास करता बिल्स पेबल टू कैश अकाउंट। लेकिन मैंने आपको पैसा नहीं दिया, मैंने बिल्स पेबल अकाउंट लाइबिलिटी डिस्चार्ज करा, लेकिन उसके बदले में एक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास रखा था जो रिसीवेबल वाला था, जो मुझे मोदी से आया था, वो बिल्स रिसीवेबल वाला मैंने आपको ये बिल आपको दे दिया। तो बेटे अगर कैश देता तो मैं बिल्स पेबल टू कैश करता, मैंने सेटल, ये थोड़ी ट्रिकी एंट्री, सेटलमेंट कैसे करो, बिल मेरे पास रखा था वो आपको देके मैंने उसको सेटल कर लिया, तो एंट्री पास हुई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री है उसकी। अभी समझाने के लिए मैंने पूरी यहां पे कहानी लिखा, उसकी पूरी उसकी कहानी लिखा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे एंट्री जो पास होंगी सिर्फ सिंगल एंट्री यहां पे पास होंगी, यहां पे जो पॉइंट नंबर डी में आपका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, 5,000 रुपए, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000 रुपए। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग bills receivable from Modi endorse to Patel in settlement of bills payable, मैं डिटेल में लिख देता नरेशन, ऑफ बिल्स पेबल issued him earlier, issued him earlier। ओके, तो ये एक्चुअल में ये इसकी कहानी यहां पे हुई, समझ में आई चीज आपको। तो इस तरीके से होता, तो मुझे एक मेरे पास बिल्स पेबल था, बिल्स पेबल मुझे पे कर दे, एक बिल्स रिसीबल रखा, तो मैंने कैश के बदले में बिल्स रिसीबल सिमिलर अमाउंट बोला, 5,000 की दोनों थे, पेबल भी 5 का था और रिसीवेबल भी 5 था। ओके, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 करता हूं, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये अभी ये जो हमारी बैच चल रही है इसमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करे हुए, तो ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, मेरे को इसलिए भी क्वेश्चन देखो, आपको इसके अलावा, ये बुक के अलावा जो आपके पास से बुक है ना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत है, कुछ भी मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसमें हर चीज कवर है। तो ये जो आपका दिख रहा है, जैसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन, बच्चे कई बार डाउट सेशन पहले पूछते थे क्या है क्या है क्या है, एडजस्टमेंट कुछ ट्रिकी थे उसमें, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे क्लास की बुक में, आपकी जो भी बैच चल रही है इस बैच में सारे क्वेश्चंस कवर करा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इंस्टीट्यूट के इतने एडवांस नहीं, तो इतने एडवांस क्वेश्चन अपने इसमें कवर है। पेपर आपका 99.99% पूरा इसी में से आने वाला है, जो बुक आपके पास है। ईमानदारी से इस बुक को पूरी तरीके से कर लो, ईमानदारी से बुक के जो क्वेश्चन है उसको पूरे तरीके से आप बस कर लो। ओके, तो अब यहां पर हम आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। ओके, सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अक्षय। तो अपने को किसकी बुक्स में एंट्री उसने पूछा बेटा, अक्षय की बुक में। तो अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है भी, अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, अपने को अक्षय के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तभी आप और मैं क्या बन जाएंगे, अपन अक्षय बन जाएंगे, और अक्षय के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना रहेगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ए से लेके एफ तक है, तो पहले आप ड्रॉ कर लो, फिर अपन एक एक करके जर्नल एंट्री पास करते जाएंगे। इसमें आराम से एक पेज से ज्यादा ही कुछ लगेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10 नहीं 11, पेज नंबर 45, ठीक है, 45 नहीं 44 यस। हिंदी बुक्स तो अक्षय, एक पेज से ज्यादा ही स्पेस लगेगा, एक पेज तो कम से कम आप ड्रॉ कर लो। ओके, जस्ट 1 मिनट।
ओके लिखे इतना, ओके इतना लिखे, आई मीन ड्रॉ करे आपने। चलिए अब एक एक ट्रांजेक्शन आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझोगे, एंट्री पास उसकी करते जाएंगे। देखो सबसे पहले आपसे क्या कह रहे हैं, ए पॉइंट में और एक्सेप्टेंस, यह कहता है कि अपन कौन है, अक्षय, तो अक्षय के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। और एक्सेप्टेंस टू मैथ्यू फॉर ₹5,000 रिटायर्ड बिफोर द ड्यू डेट, रिबेट अलाउ ₹10। और एक्सेप्टेंस मतलब अपन कौन है, अपने लिए क्या है, बिल्स पेएबल, अपने लिए क्या है बेटा, बिल्स पेएबल। और मैथ्यू भैया के लिए था बिल्स रिसीवेबल बेटा। तो बिल्स पेएबल अपने लिए, मैथ्यू के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आवर एक्सेप्टेंस टू मैथ्यू, तो अपन ने क्या करे बेटा, ₹5,000 देना था, अपन ने मैच्योरिटी डेट के पहले ही दे दिए, तो ₹10 का रिबेट मिला। ठीक है, तब आप इसकी एंट्री पास क्या करेंगे, ये आपका ए पॉइंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था, 5,000 का। बिल्स पेएबल को डेबिट क्यों किया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करो, लेकिन मैच्योरिटी डेट के पहले दे दे रहा हूं मैं, मैच्योरिटी डेट के क्या कर रहा हूं, पहले दे दे रहा हूं, तो मुझे ₹10 कम देना पड़ रहा है। तो मैं यहां पे टू कैश अकाउंट जब मैं करूंगा, मैं करूंगा 4,990, ₹10 मुझे कम देना, तो मेरा फायदा हो गया। तो रिबेट टू रिबेट अकाउंट से, रिबेट कहते हैं, रिबेट अकाउंट कितना, ₹10। बीइंग बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, ओके ओके, बिफोर ड्यू डेट, डन। अब उसके बाद यहां पे सेकेंड बी पॉइंट आपसे कहता है सौरभ एक्सेप्टेंस। अब सौरभ अपन, सौरभ नहीं, अपन कौन है, अपन है अक्षय। तो सौरभ एक्सेप्टेंस फॉर ₹400 रिन्यूड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ, इंटरेस्ट चार्ज एट 15%। अब जो सौरभ था उससे अपने को ₹400 लेना था, लेकिन ये सौरभ का एक्सेप्टेंस ध्यान में रखना। तो सौरभ के लिए बिल्स पेबल है, अपन अक्षय अपने लिए बिल्स रिसीवेबल है, मगर उसने रिन्यू करा उस बिल को 3 महीने के लिए, और इंटरेस्ट 15% से चार्ज करना। तो जब 4 चीजें होती है रिन्यूअल के केस में, पहला कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, तो ये पॉइंट नंबर बी मैं यहां लिख देता हूं, रिन्यूअल ऑफ, मैं बल्कि रिन्यूअल ऑफ आवर बिल्स रिसीवेबल, हमारा बिल्स रिसीवेबल था, इसको ध्यान से समझना, बिल्स रिसीवेबल था हमारे लिए। सबसे पहले अपन वही कैंसलेशन, इसमें मैं 1 2 3 4 लिख देता। फर्स्ट कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल करना पड़ेगा, रिन्यूअल का केस है तो पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। तो अपन ने अक्षय, तो अपन ने जब बिल ड्रॉ की होगी तो एंट्री पास होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सौरभ। अब उसको रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल की एंट्री, तो एंट्री पास होगी सौरभ अकाउंट डेबिटेड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो मैं एंट्री पास करूंगा सौरभ अकाउंट डेबिट ₹400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ₹400, बीइंग cancellation of old bill, being cancellation of old bill। अब पार्ट पेमेंट कुछ दे, अगर इसमें पार्ट पेमेंट कुछ है नहीं, मैं जान के लिख देता हूं यहां पे, पार्ट पेमेंट इफ एनी, नो पार्ट पेमेंट। यहां पे कोई पार्ट पेमेंट इस पॉइंट में दिया नहीं है, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। तो अपने के, मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, अपने लिए बिल्स रिसीवेबल था, डिले हो रहा था, उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम है। तो यहाँ पे थर्ड सौरभ से लेना इंक्रीज इन एसेट, तो सौरभ अकाउंट डेबिट, सौरभ अकाउंट डेबिट कितने का बिल था, ₹400 का, वो कितने महीने से डिले कर रहा है, 3 महीने से, तो 15% इंटरेस्ट बोला, तो 3 महीने 15%, 3 महीने का, तो 400 15% 3 महीना, यह आया ₹15। और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम, इनकम डील्स बाय नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट्स ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 15 बीइंग इंटरेस्ट
ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब उसके चौथा क्या होता है, न्यू बिल। अब आप बताओ न्यू बिल अपन कितने का बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे मुझे 400 रुपए लेना था, पार्ट पेमेंट कुछ नहीं, और 15 रुपए, 400 और 15, 415 का न्यू बिल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 415 टू सौरभ अकाउंट, सौरभ अकाउंट, सौरभ ने एक्सेप्ट करके मुझे दिया 415। ओके, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। ओके, अब हम आते, सिंपल है, अब आते हैं हम सी पॉइंट बेटा। अभी क्या कहते हैं, और एक्सेप्टेंस। देखो फर्क समझो आप, बी वाले पॉइंट में सौरभ एक्सेप्टेंस, तो सौरभ के लिए बिल्स पेबल था, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल था। यहां कहते और एक्सेप्टेंस, और मतलब अपन अक्षय, तो अपने लिए बिल्स पेबल है बच्चों। आर एक्सेप्टेंस टू परेश फॉर ₹800 रिन्यू फॉर 3 months ऑन द कंडीशन दैट ₹200 इज पेड इन कैश इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग बैलेंस टू कैरी इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। 12% परसेंट हमेशा एनम में रहता है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। जब भी परसेंट देखते हो, यहाँ पे 12% बोला तो एनम ही रहेगा। वो अपन 12th में थंब रूल लगाते थे अपन कि परसेंट नहीं दिया, ये पर एनम नहीं लिया तो एवरेज, वैसा कुछ नहीं होता। तो परसेंटेज आपका इंटरेस्ट जो जब भी दिया एनम में रहता है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ओके, मगर केस यहाँ पे अलग हो गया। इस पॉइंट नंबर सी में मेरे लिए रिसीवेबल नहीं, मेरे लिए पेबल है। तो मैं जब अक्षय आता हूं, तो मैं आपके पास आता हूं, आपको परेश सपोज मैं आपके पास आता हूं रिन्यूअल के लिए, तो मेरे को कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल करना है। तो जब बिल मैंने एक्सेप्ट किया तो मैंने एंट्री पास की परेश टू बिल्स पेबल, आई विल रिवर्स द एंट्री, बिल्स पेबल टू परेश। तो अपन वो चारों एंट्री करेंगे यहाँ पे। सी पॉइंट, यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ, ऐसे लिख लेता मैं, ऑफ आर बिल्स पेबल, ऊपर बिल्स रिसीवेबल था, ये बिल्स पेबल है यहाँ पे। इसको अच्छे से समझेंगे आप। ओके, ध्यान से ध्यान से बच्चे। तो मैंने ये पहला, तो जब मैंने बिल आप पे, अभी मेरे लिए बिल्स पेबल है, लेकिन जब मैंने बिल एक्सेप्ट किया तो क्या एंट्री पास किया, परेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आई विल रिवर्स द एंट्री, नाउ एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट, क्योंकि आप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल कर रहे हो। तो बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल्स पेबल है, 800 रुपए का। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 800 रुपए टू परेश अकाउंट 800, बीइंग कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, बीइंग कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। ओके, बीइंग कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। उसके बाद यहां पे सेकेंड पॉइंट, पार्ट पेमेंट कुछ हुई, हाँ पार्ट पेमेंट हुई। तो मैंने कहा भाई हमने तो ओल्ड बिल को कैंसिल करे, लेकिन मैंने 200 रुपए क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मिला पार्ट पेमेंट करो। तो मैं यहाँ पर परेश आपको 200 रुपए पार्ट पेमेंट की, तो एंट्री परेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्ट पेमेंट करे। तो परेश अकाउंट, परेश अकाउंट डेबिट 200 रुपए टू बिल्स पेबल अकाउंट, सॉरी परेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा दिया मैं, नॉट बिल्स पेबल, बिल थोड़ी ना एक्सेप्ट किया, टू कैश अकाउंट 200 रुपए, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड, बीइंग पार्ट पेमेंट पेड। सो परेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कितना, 200 रुपए। परेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 200 रुपए। ओके, तो मुझे 800 रुपए देना था उसको, कैंसिलेशन के 800 में से 200 दे दिया, तो बचे कितने, 600। तो यहां पे जो आपको बेटे इंटरेस्ट बोल रहा है 12% का, और नया बिल कितने महीने का है, वो 3 महीने का। तो जो इंटरेस्ट बोल रहा है 12%, वो कितने पे, 800 पे कैलकुलेट करेंगे कि 600 पे, 600 पे, क्योंकि 800 में से 200 पे कर दिया, तो इंटरेस्ट बच, अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग बचा, 600। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करूंगा मैं वो 600 पे करूंगा। सो थर्ड एंट्री आपकी, इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
600, ये 600 कैसे आया, 800 माइनस 200, 800 में से 200 पे कर दिया ऊपर, 600 बचे, 600 पे 600, 12% बोला, और ये नया बिल कितने महीने का, 3 महीने का, तो 600 पे 12%, 3 महीने का 18 रुपए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 18 टू, मुझे परेश को देना है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी टू परेश अकाउंट 18 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब नया बिल होगा, नया बिल एक्सेप्ट, देखो आप इस चीज को समझना बेटा, मुझे आपको 800 रुपए देना था, 800 में से 200 दे दिया, कितने बचे, 600, 600 में और 18 रुपए इंटरेस्ट के देना है, फिर तो 618 मुझे देना है, तो नया बिल जो एक्सेप्ट करूंगा मैं 618 रुपए का। सो यहाँ पे फोर्थ बिल, सो यहाँ पे परेश अकाउंट डेबिट 618 टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 618 बीइंग renewed bill accepted, renewed bill accepted। ओके, ये तो बहुत जगह लग गई, तो एक दूसरा पेज भी मेरा हो गया, ठीक है, चलो तीसरा पे, कोई बात नहीं। ओके डन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, डी पॉइंट, क्या कर, समीर्स प्रोमिसरी नोट फॉर ₹700 which we had endorsed in favor of Pramod dishonor. Pramod paid ₹10 as noting charges. We pay Pramod by check and accept from Samir another bill for the amount due plus interest ₹15। खतरनाक। अब ध्यान से सुन, अच्छे समझना। समीर प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है कि समीर ने अपने को प्रॉमिस, समीर प्रोमिसरी नोट मतलब समीर ने अपने को प्रॉमिस करा था, तो समीर के लिए वो बिल्स पेएबल था, और अपन के लिए, अपन कौन है, अक्षय, अपने लिए क्या था बेटा, बिल्स रिसीवेबल। ध्यान से समझना बेटा, तो आप समीर, मैं हूं अक्षय, मुझे आपसे लेना था 700 रुपया, और मैंने क्या करा था, आपका प्रॉमिसरी नोट मतलब आपने मेरे को प्रॉमिस किया था, आपके लिए बिल्स पेएबल था और मेरे बिल्स रिसीवेबल था। तो समीर प्रॉमिसरी नोट आप, तो मेरे लिए क्या था, बिल्स रिसीवेबल। अभी जो बिल्स रिसीवेबल था, मेरे सामने अक्षय भैया, मैं हूं सॉरी अक्षय, मेरे सामने प्रमोद भैया, मैंने प्रमोद भैया को एंडोर्स करा था। अब खेल समझना बेटा, अब इसके एंट्री पा एक एक स्टेप बाय स्टेप कर रहा। अब मेरे को ये रिन्यूअल का केस है, यहाँ पे ये रिन्यूअल का नहीं, एंडोर्स इन फेवर वी हैड टू पे, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, रिन्यूअल का केस नहीं है, डिसऑनर हुआ यहाँ पे, और इसने इंटरेस्ट बोला है क्या, अनादर बिल, हाँ रिन्यूअल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब मैंने कहा भाई साहब मैं यहाँ पे एंट्री पास करूं, तो आपने बोलना चाहिए कि सर चलो 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 आप एंट्री पास करो। तो मतलब क्या एंट्री पास करूं, तो आप कहोगे सर आप एंट्री पास करो, जब आपको समीर से बिल मिला होगा तो आपने एंट्री पास करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू समीर, जस्ट रिवर्स द एंट्री, नाउ समीर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वो मैं नहीं कर सकता, मैं रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले जब बिल मिला होगा तो जरूर मैंने एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू समीर एंट्री पास किया होगा, लेकिन अभी मैं रिवर्स नहीं कर सकता समीर टू बिल्स रिसीवेबल। यू नो व्हाई, क्योंकि इस बिल को मैंने एंडोर्स कर दिया। अगर मैंने एंडोर्स कर दिया हूं तो एंडोर्स करते वक्त मैंने एंट्री पास करूंगा, प्रमोद अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल मेरे पास से चला गया। अब क्या हुआ कि ये प्रमोद आपके पास आए, वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया यहाँ पे, तो डिसऑनर हुआ तो अब मेरे को रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स वो प्रमोद मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने उसको बिल एंडोर्स किया था। अब आपसे मुझे पैसा लेना है, आप कौन हो, आप हो समीर, तो मुझे आपसे लेना है, प्रमोद को देना है। तो आपसे मुझे कितना लेना है, 700 रुपए नहीं लेना है, 700 रुपए तो ये थे ही। अब प्रमोद भैया ने नोटिंग चार्जेस 10 रुपए पे करे नोटिंग चार्जेस की, तो प्रमोद भैया बोले वो उसकी वजह से हुआ डिसऑनर, समीर की वजह से। तो अपन पैसा पूरा का पूरा वो नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे लेंगे, समीर से, क्योंकि समीर ड्रॉई, उसकी वजह से ये बिल डिसऑनर हुआ। तो मेरे को समीर से लेना है, प्रमोद को देना है, तो समीर से मुझे 700 रुपए नहीं लेना है बच्चे, मेरे को समीर से लेना है 710 रुपए। मुझे समीर से कितने लेना है, 710 रुपए। स्टेप बाय स्टेप एंट्री पास कर दो, पहले ये एंट्री पास कर दो जो समीर से लेना प्रमोद को देना है, क्योंकि प्रमोद को मुझे 710 रुपए देना है। तो आप यहां पे लिखो डी पॉइंट का पहला
समीर से लेना इंक्रीज इन एसेट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट, ये 700 रुपए इसके और 10 रुपए नोटिंग चार्जेस जो प्रमोद ने पे किए, 710 आपसे लेना है, प्रमोद को देना है, इंक्रीज इन लायबिलिटी टू प्रमोद अकाउंट, टू प्रमोद अकाउंट 710 रुपए, बीइंग एंडोर्स्ड बिल dishonored and noting charges also be recovered from समीर। ठीक है, आराम से अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे। अब मैं दूसरी चीजों पे आता हूं कि समीर से इंटरेस्ट लेना, उससे क्वेश्चन में बोला है कि समीर से आपको इंटरेस्ट लेना, सब पे आता हूं, लेकिन प्रमोद बोले भाई साहब तुम समीर से हिसाब किताब करते रहो, जो मुझे 710 रुपए देना वो दे दो, तो वी पे प्रमोद बाय चेक। अब अपन ने प्रमोद को चेक से पेमेंट कर दी। प्रमोद बोले तुम देखते बेटा उससे क्या करना है, मेरे को मेरे 710 रुपए दे दो, अपन ने पे भी कर दी बाय चेक। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री आएगी, प्रमोद अकाउंट डेबिट, प्रमोद को दिए, प्रमोद इज पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, तो प्रमोद इज रिसीवर हियर, सो प्रमोद अकाउंट डेबिट 710 रुपए टू बाय चेक में तो बैंक ही लिखना, टू बैंक अकाउंट 710। ठीक है, तो प्रमोद से हिसाब किताब हो गया, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रमोद। अब क्या हो, अमाउंट हमने प्रमोद को क्या करे बेटा, पे कर दिया। अब उसके बाद कहते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम समीर अनादर बिल फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस 15%। तो वैसे तो अपने को समीर से 710 रुपए लेना, अपन ने प्रमोद को पे भी कर दी, जो प्रमोद से हिसाब किताब कर लिया अपन ने अक्षय, तो 710 रुपए किससे लेना है बेटा, समीर से 710 रुपए लेना है। लेकिन समीर बोला कि नया बिल ड्रॉ करते रहो, एक्सेप्ट करो, रिन्यूअल जैसा ही हो गया, अब मेरे को नया बिल ड्रॉ करो 710 रुपए का, लेकिन भाई अब आप लेट पेमेंट करोगे तो उसके लिए उसने हमको बोला 15 रुपए इंटरेस्ट भी ले लो, तो 710 तो लेना ही लेना है और 15 रुपए इंटरेस्ट लेना है, मतलब 725 रुपए मेरे को, नया बिल विल बी फॉर 725। तो यहाँ पे पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री पास करने, पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं इसमें भी। तो थर्ड यहाँ पे समीर से लेना है 15, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट 15 रुपए टू इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम, इनकम इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 15, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ओके, अब मैं नया बिल समीर से कितने का लेंगे, 715 के 710 के 725, 725 710 तो ये समीर से लेना है और ये 15 रुपए ये और, तो टोटल अपने को इंटरेस्ट के पास टोटल नया बिल विल बी 725। फोर्थ पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 725 टू, मैंने आप पे ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया, टू समीर अकाउंट, तो समीर ने एक्सेप्ट करके दिया गिवर टू समीर अकाउंट 725, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। ओके, तो ये एंट्री होगी सारी इसकी, डन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या कह रहा है आपसे, आवर प्रोमिसरी नोट, आवर प्रोमिसरी नोट मतलब अपने लिए बिल्स पेबल है, नोट फॉर ₹500 इन फेवर ऑफ अमीन रिटर्न अनपेड ड्यू टू लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द बैंक, अमीन क्लेम ₹510 विच वी पे बाय चेक। अब वो 510 के बारे में बाद में बात करते। मैं कौन हूं, मैं हूं अक्षय, आप हो अमीन, मुझे आपको 500 रुपए का बिल्स मेरे लिए पेबल था, आवर एक्सेप्टेंस मतलब मेरे लिए पेबल था बेटा। तो मुझे आपको बिल्स पेबल देना था, मैच्योरिटी डेट पे क्या हुआ कि आपने रिटर्न ड्यू टू लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द बैंक, अब वो चेक या कुछ आपको दिया मैंने, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसको पेमेंट बोला कि बैंक से ले लेना। अब बैंक में आपने जमा कराया तो इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को, या तो फिर मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, तो वो बैंक के थ्रू मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। तो मैं आपको जब पेमेंट करता हूं, कुछ इंस्ट्रक्शन हुई, कुछ गड़बड़ हुई वहां पे इंस्ट्रक्शन देने में, तो वो पेमेंट नहीं हो पाई आपको। तो इन शॉर्ट वो बिल्स पेबल की पेमेंट में नहीं कर पाया, वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं मिली। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे पहले यहाँ पे, ई पॉइंट, ठीक है, बिल्स पेबल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बिल्स पेबल
डिसऑनर्ड। तो अगर मैं पेमेंट अमीन कर देता तो मैं एंट्री पास करता, बिल्स, आप अमीन हो मैं अक्षय, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री पास करता। तो मैं एक्चुअल में हुआ क्या, मैं यहां पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 500 अगर पे कर देता तो टू कैश अकाउंट करता। लेकिन क्या करा, क्या मैंने बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अगर पे कर देता, अगर मैं पे कर देता तो टू कैश अकाउंट करता, तो मैंने पे करा नहीं, वो डिसऑनर हो गया। तो मुझे अमीन को पैसा देना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू अमीन अकाउंट। इन शॉर्ट, जब मैंने बिल एक्सेप्ट किया होगा पहले तो अमीन टू बिल्स पेबल होगा। अब डिसऑनर तो रिवर्स एंट्री, बिल्स पेबल टू अमीन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ओके, अब वो कहता है आगे, लेकिन अमीन बोलता है ठीक है। अब यहां पे क्या लगे, अमीन क्लेम ₹500 विच वी पे बाय चेक। अमीन ने बोला भाई साहब वो तो डिसऑनर हो गया, मेरे को तो 510 रुपए दो। तो 510 रुपए क्यों दो? क्या अमीन ने अपने अगेंस्ट में कंप्लेंट किया? वो 10 रुपए ज्यादा मांग रहा है, तो क्या कंप्लेंट किया कि यहाँ पे जो अक्षय था उसने बिल डिसऑनर हो गया उसका? नहीं, यहाँ पे हो सकता है अमीन क्लेम ₹500 विच वी पे बाय चेक। तो 10 रुपए जो एडिशनल, ऐसा बोला नहीं नोटिंग चार्जेस है, तो नोटिंग चार्जेस से ज्यादा बेहतर है यहाँ पे बैंक चार्जेस बोलूँ। नोटिंग चार्जेस जब आप कंप्लेंट करते हो जाके, तो उसके जो कंप्लेंट के चार्जेस, दैट इज नोटिंग चार्जेस। यहां पर बैंक में कुछ इंस्ट्रक्शन कम हुआ, तो आपको पता है जब बैंक में कोई इंस्ट्रक्शन जो डिसऑनर जब होता है तो दोनों पार्टी के अकाउंट से पैसे कटते। तो वो अमीन ने बोला नहीं भाई मेरे को 510 रुपए दो, तो ऐसे नोटिंग चार्जेस 10 रुपए नहीं बोला एक्स्ट्रा जो मांग रहा है, तो ज्यादा यहाँ पे बेहतर है, वी विल कॉल इट एज ए बैंक चार्जेस। वाई विल कॉल एज बैंक चार्जेस? क्योंकि वो डिसऑनर जब होता है तो बैंक भी कुछ चार्जेस ले, उसने बोला नहीं नोटिंग चार्जेस, तो वी विल कंसीडर कि 10 रुपए कोई बैंक ने चार्जेस लगा दी। तो यहाँ पे जब मैं अमीन को दूंगा, वो तो अमीन को मैं दूंगा बेटा अभी क्या 510 रुपए उसको देता हूं, लेकिन अभी मैंने 500 रुपए का ऊपर लिखा, मुझे 10 रुपए और देना है, तो 10 रुपए उसको फिर आप नोटिंग चार्जेस बोलो या बैंक चार्जेस बोलो, वो खर्चा मेरा ही है। कौन? मैं अक्षय, क्योंकि मेरी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, मेरी वजह से हुआ, तो मेरी बुक्स में वो खर्चा रिकॉर्ड होगा। सो मैं यहां लिखूंगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 10 रुपए, मुझे ये अमीन को देना है, अमीन को देना इंक्रीज इन लाइबिलिटी टू अमीन अकाउंट, कितना? 10 रुपए। ओके, बीइंग बैंक चार्जेस ड्यू। अब मुझे अमीन को टोटल कितना देना है? ये 500 रुपए ये और 10 ये, तो इसलिए 510 क्लेम करो, उससे अपने 10 रुपए निकाले। 10 रुपए अमाउंट कहां से आया? 500 का बिल था जो डिसऑनर देना दे, वो मांग रहा है 510, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? उसने क्या अपने अगेंस्ट में कंप्लेंट किया क्या? हो सकता है कंप्लेंट कर तो नोटिंग चार्जेस मेरे को खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये हो सकता है बैंक ने चार्जेस लगा दिए उसको, तो बैंक चार्जेस वो मांग रहा है, तो मगर एक्सपेंस वो मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ओके, सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, अमीन को पेमेंट कर दिया अपन ने, तो अमीन अकाउंट डेबिट 510 रुपए टू ऐसा करे बाय चेक बोला उसने आई थिंक, तो फिर बैंक बाय चेक बोला तो फिर बैंक ही लिखना है, टू बैंक अकाउंट 510 बीइंग पेड टू हिम बाय चेक, ओके, ऐसा ही होगा। अब उसके बाद हम लास्ट पॉइंट जो हमारा एफ पॉइंट उस पे आते हैं। आवर प्रोमिसरी नोट फॉर ₹500, बहुत अच्छे समझना। आवर प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है कि मेरे लिए क्या था? बिल्स पेबल था, मेरे लिए क्या था? बिल्स पेबल। आवर प्रोमिसरी नोट फॉर ₹500 इन फेवर ऑफ जिग्नेश। तो आप हो जिग्नेश, मैं हूं अक्षय, मेरा बिल्स पेबल था, मुझे आपको देना है, आपके लिए बिल्स रिसीवेबल, मेरे लिए बिल्स पेबल। क्यों? आवर प्रोमिसरी नोट मतलब तो आवर प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस किया था बिल्स पेबल फॉर मी, और आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो मुझे जो देना था 500। आवर प्रोमिसरी नोट फॉर ₹500 इन फेवर ऑफ जिग्नेश सेटल बाय सेंडिंग हिम टीनाज एक्सेप्टेंस। अब मुझे जो आपको बिल्स पेबल जो था, अगर मैं आपको पेमेंट करता, मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं, लिखो पहले आप एफ पॉइंट यहां पे। मैं अगर आपको पेमेंट करता तो एंट्री पास करता बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 500 रुपए टू कैश करता। अगर मैं आपको पे करता, मैंने आपको कैश नहीं पे किया, ऐसा पहले भी आया अपने, ऐसा जैसे मैंने आपको कैश नहीं पे करा। एक टीना जी थे यहाँ पे
उनका टीनाज एक्सेप्टेंस, मतलब टीना के लिए जो बिल्स पेबल था, टीनाज एक्सेप्टेंस मतलब कोई टीना का बिल्स एक्सेप्टेंस मतलब टीना का बिल्स पेबल था, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था। इन अदर वर्ड्स मेरे को आपको 500 देना, लेकिन मेरे पास एक और बिल रखा, दूसरा बिल रखा, वो भी 500 रुपए का। वो जो टीना का एक्सेप्टेंस था, वो टीना को छोड़ो, अभी अभी मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था। अभी अक्षय पे ध्यान दो, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल था, एक रखा हुआ था, एक बिल रखा था बिल्स रिसीवेबल मेरे पास। अब मुझे जो आपको पैसे देना, अगर मैं पे करता तो बिल्स पेबल टू कैश करता, लेकिन मैंने बिल्स पेबल टू कैश करता, लेकिन क्या मैंने आपको कैश दिया? क्या नहीं, मैंने आपको कैश नहीं दिया। मैंने आपको क्या दिया? बिल दिया, एक टीना का बिल, टीना का एक्सेप्टेंस के लिए पेबल मेरे रिसीवेबल था, मैंने इन अदर वर्ड्स एंडोर्स, मैंने आपको बिल दे दिया बेटा। तो मैंने ये आपको बिल दे दिया, तो मैंने आपको एक तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर, तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल्स पेबल जो मुझे आपको देना था, बिल एक्सेप्ट किया, तो बिल्स पेबल वो लाइबिलिटी को कैंसिल किया पहले, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अगर कैश देता तो टू कैश अकाउंट करता, लेकिन कैश नहीं दिया, मैंने आपको एक बिल्स रिसीवेबल दिया। मैंने आपको क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल दिया। तो यहां पे एक बिल, दूसरा बिल दिया, तो बिल्स रिसीवेबल जो मेरे पास आ गया, तो मैंने आपको दे दिया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वो कैश जानबूझ के वो कट किया, तो आपको समझे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 500 बीइंग बिल्स पेएबल settled by giving bills receivable, being bills payable settled by giving bills receivable 500। ओके, सो यहां पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 11। मैं बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहता, क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरह के, लेकिन उसको अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, उसमें एडवांस पॉइंट आने वाले। तो आज का होमवर्क ये जो आपको कराया मैंने क्लास में, उसको एक बार खुद को आपको इस क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आज आपका जो होमवर्क है सिंपल है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा नहीं, बस ये 4 क्वेश्चन, वैसे और कर सकते हो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर आई थिंक और कर सकते हो, ये इजी है। 5 क्वेश्चन होमवर्क, कुछ भी नहीं है इसमें, शोर नहीं मचाना, इतना दे दिए सर ने। 5 क्वेश्चन, पांचों वो रिटायरमेंट पे या वो रिन्यूअल पे, तो 5 क्वेश्चन होमवर्क है आपके, ठीक है। सो आज आपका होमवर्क है 1 to 5, और हमने क्लास में कहां तक करे? क्वेश्चन नंबर 11। कल अपन 12, 13, 14 जितने भी हो, तो हो सकता है कल 16 तक वो इजी हो भी जाए, फिर अकोमोडेशन, फिर कल तो नहीं शुरू होगा, उसके बाद वाले सेशन फिर अकोमोडेशन करके कंसेप्ट उस पर हम आएंगे। सो आज का सेशन खत्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो यहाँ पे पूछ सकते। ओके, और आपके पास जो रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर जो डाउट सेशन के लिए, तो डाउट्स के लिए जो स्पेसिफिक नंबर दिया गया स्पेशल, उस पर आप पूछ सकते। बस जो रोज होमवर्क दे उसको रोज करना, जो आपके बुक है उसके अलावा आपको कुछ ही नहीं करना है। तो जो मैंने पढ़ा रहा हूँ बस रोज का रोज आप पढ़ोगे। डाउट रहा तो आप लाइव अगर कर रहे हो तो लाइव यहाँ पूछो, स्टूडेंट्स बोल रहे नो डाउट सर, तो लाइव पूछेंगे। और जिसको अगर रिकॉर्डेड देख रहा है तो यू हैव व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर भी डाउट पूछ सकते, जो लाइव देख रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं उसमें। ओके, सो ये सेशन हम यहाँ खत्म हो, तो होमवर्क बराबर करते जाना। सो टेक केयर, बाय बाय।